ये रेखाएं मोटी और पतली, गहरी और हल्की, घुमावदार और सीधी थीं, जिनमें कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं था। जो लोग पेंटिंग को बहुत देर तक देखते थे, वे बेवजह दुखी महसूस करेंगे। इस पेंटिंग के बारे में देवांश राठौड़ की स्मृति खाली थी। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने ऐसी पेंटिंग कब हासिल की थी। इसके अलावा वह यह नहीं बता सका कि उसने इतनी सारी पेंटिंग क्यों एकत्र की जब वह सुलेख और पेंटिंग का विशेष रूप से शौकीन नहीं था और उसकी प्रशंसा क्षमता सामान्य थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे उसके दिल से कुछ महत्वपूर्ण गायब है। 3 साल बाद देवांश राठौर व्यवसाय के सिलसिले में पहाड़ से नीचे गए और अनजाने में बच्चों को सड़क पर ज़ेड मेडेन का गाथा गीत गाते हुए सुना। सिर्फ 2 पंक्तियां सुनने के बाद उसका दिल दर्द से भींच गया और बेवजह उसके चेहरे से आंसू बह निकले। क्यों? क्यों? कुछ हुआ होगा, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता था। वह एक टकटकी में सूर्य पर्वत पर लौट आया और जैसे कि भूत हो, फिर से उस चित्र के सामने खड़ा हो गया। फिर नीचे पहाड़ से बच्चों की नकल करते हुए उन्होंने ज़ेड मेडेन का गाथा गीत गाना शुरू किया। जब गाना समाप्त हुआ तो पेंटिंग पर अजीब रेखाएं अचानक मुड़ने और हिलने लगीं। फिर सभी पंक्तियां पेंटिंग छोड़कर उसकी ओर दौड़ पड़ी। देवांश राठौर बहुत घबरा गए और चकमा देने की कोशिश की, लेकिन बच नहीं सके। ऐसा लग रहा था कि उन रेखाओं में आंखें हैं, जल्दी से उसके मस्तिष्क में ड्रिलिंग कर रही हैं। अचानक उसके दिमाग में कई छवियां उभर आईं, जैसे कि वे उसकी खोपड़ी को फोड़ देंगी। देवांश राठौर इन छवियों को संसाधित करते हुए स्तब्ध खड़े रहे। उसे सब कुछ याद था। जिस महिला से वह प्यार करता था, वह प्यारी महिला जो सहवास करना पसंद करती थी, पेंट करना पसंद करती थी, ज़ेड मेडेन का गाथा गीत गाना पसंद करती थी और चिपचिपा चावल खाना पसंद करती थी। यह पता चला कि उन्होंने मूल रूप से इस मेमोरी पेंटिंग के लिए सक्रियण कुंजी के रूप में ज़ेड मेडेन के गाथा गीत का उपयोग किया था। देवांश राठौर अपनी कुर्सी पर बैठे थे, उनके चेहरे से आंसू बह रहे थे। देवांश राठौर रक्तिम देवी की कब्र के सामने बैठे, घूंट घूंट लेते हुए जार से सारी ठंडी शराब पी रहे थे। बर्फ बंद हो गई थी और क्षितिज पर एक हल्की रोशनी थी। उसने लालटेन नीचे ले ली, एक हाथ से अपनी सैनक्यूई तलवार को कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से लालटेन को ले गया, जंगल में नरम बर्फ की परत के माध्यम से दूर चला गया। सफेद बर्फ और काले जंगल में एक मंद पीली लालटेन की रोशनी आगे पीछे लहरा रही थी और एक गीत अकेले स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज रहा था। उत्तरी हवा तेज चलती है। नाशपाती के फूलों की तरह बर्फ नाचती है। क्रिस्टल की तरह शुद्ध सुगंध। देवी के बाल सफेद हो जाते हैं। वह बिना किसी निशान के नश्वर दुनिया से गायब हो जाती है। 100 साल की कड़वी मेहनत कल के दुख की तरह लग रही है। प्रसिद्धि और भाग्य, बस सनक से गुजरना। जीवन पर हंसो। एक कप बादल शराब, एक भव्य सपना। जब काव्या यूं बर्फीली जमीन में खड़ी हुई और बिना सिर वाली जली हुई लाश से ये शब्द कहे, तो आर्य सुमेधा ने उत्सुकता से पूछा, काव्या यूं, क्या आप कह रही हैं कि जिसने आपके मालिक का अपहरण किया वह सूर्यकांत कुमार नहीं था? हाँ, मुझे लगता है कि जोरावर सिंह एक मौन अभिशाप से पीड़ित होंगे। शीतल और मकर सिंह ने भी सिर हिलाया, दोनों उसके आकलन से सहमत थे। मौन अभिशाप एक सामान्य शब्द था जिसमें विभिन्न अलग अलग मंत्र शामिल थे। कुछ मौन शापों ने एक व्यक्ति को एक भी शब्द बोलने से रोक दिया, जिसका प्रभाव उस मौन गठन के समान था जिसे सूर्य पुष्प संप्रदाय के शिष्यों ने पहले तैनात किया था। अन्य मौन केवल कुछ विशिष्ट व्यक्तियों और वस्तुओं के बारे में बोलने से नियंत्रित लोगों को शाप देता है। जोरावर सिंह जिस तरह से पीड़ित थे, वह इस बाद वाले प्रकार के होने चाहिए थे। इसके अलावा वह जिस अभिशाप से पीड़ित था, वह बेहद शक्तिशाली था। इसने न केवल चुप्पी थोपी थी, बल्कि बोलने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए गंभीर प्रतिक्रिया भी पैदा की। वह इस व्यक्ति का उल्लेख नहीं कर सका, जिसमें इस व्यक्ति का नाम, दाव शीर्षक, विभिन्न अपील आदि शामिल हैं। इस व्यक्ति की ओर इशारा करने वाले कोई भी शब्द निषेध के दायरे में थे, और एक बार जब उसने बोलने का इरादा बना लिया, तो उसे पृथ्वी की आग से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। काव्या यून ने आर्य सुमेधा और रोशनी को मौन अभिशाप की एक सरल व्याख्या दी, फिर निष्कर्ष निकाला, सूर्य पुष्प संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के रूप में जोरावर सिंह ने सूर्यकांत कुमार का बार बार उल्लेख नहीं किया होगा, इसलिए निषेध के तहत व्यक्ति सूर्यकांत कुमार नहीं होगा।
मकर सिंह ने कहा। जब उन्होंने अभी अभी काव्यायूं का सवाल सुना तो उनके हाव भाव में कोई असामान्यता नहीं थी। मुझे लगता है कि वह खुद शायद नहीं जानता कि वह एक मौन अभिशाप से पीड़ित है, उन्होंने कहा। मकर सिंह सही कह रहे हैं। उसकी जागरूकता के बिना उस पर अभिशाप डालने में सक्षम होने के लिए इस व्यक्ति की ताकत हमारी कल्पना से परे शक्तिशाली है। जब सभी ने इन शब्दों को सुना तो उनके सभी हाव भाव गंभीर हो गए। अगर उनकी ताकत जोरावर सिंह से कहीं अधिक थी तो वह केवल एक अमर ही हो सकता था। रोशनी मूल रूप से शीतल से पूछना चाहती थी कि क्या उन्हें आत्मा को बुलाने वाली गुप्त तकनीक का प्रयास करना चाहिए जो सूर्य पुष्प संप्रदाय के पास है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि चूंकि यह एक अमर द्वारा डाला गया एक मौन अभिशाप था, भले ही उन्होंने आत्मा को बुलाया, वे शायद इससे कुछ भी पूछताछ नहीं कर पाएंगे। रोशनी घबराकर बाएं और दाएं देखती थी। विशाल हवा और बर्फ में ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुपके से उसे छाया से देख रहा हो। वह अचानक कुछ भयभीत महसूस कर रही थी और उसने पूछा, बड़ी बहन, फिर हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता। काव्यायून की नज़र बर्फीली जमीन पर पड़ी और शायद ही कभी उसके चेहरे पर भ्रम दिखाई दिया। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जबरदस्त प्रयास करने और अपनी जान जोखिम में डालने के बाद उसने आखिरकार आशा की एक किरण देखी थी, केवल अचानक एक पारदर्शी दीवार की तरह लग रही थी। इससे वह बेहद निराश महसूस कर रही थी। उसने उस व्यक्ति को यह बताने पर भी विचार किया था कि वह सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक को समझ सकती है, बस उसे पकड़ ले जब तक कि वे उसके मालिक को रिहा कर देते हैं। लेकिन अगर उसने सच्चाई का खुलासा किया तो क्या उसका मालिक वास्तव में सुरक्षित होगा? कमजोर लोगों के पास शक्तिशाली लोगों के साथ शर्तों पर बातचीत करने के लिए क्या योग्यताएं थीं? जब लोगों ने मुर्गियों को मारा तो क्या उन्होंने मुर्गियों के साथ बातचीत की? उसका हाथ अचानक किसी ने पकड़ लिया। एक गर्म, चौड़ी हथेली ने उसे ढक लिया, हथेली को हथेली के खिलाफ दबाया, उनके बीच थोड़ी कठोर वस्तु के साथ। उस हाथ ने अलग होने से पहले एक बार उसे निचोड़ा, इस वस्तु को उसके हाथ में छोड़ दिया। काव्यायू ने उत्सुकता से नीचे देखा और अपनी हथेली में माल्ट कैंडी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ देखने के लिए अपना हाथ खोला। उसने मकर सिंह की ओर देखा। गिरती बर्फ के बीच से उन खूबसूरत आंखों को देखकर ऐसे ठंडे मौसम में भी मकर सिंह के कान जलने लगे। उसने अपने होठों को एक साथ दबाया और धीरे से कहा, काव्यायू, यह निर्धारित करने में सक्षम होना कि जिस व्यक्ति ने आपके मालिक का अपहरण किया वह सूर्यकांत कुमार नहीं है, यह भी एक तरह की सफलता है। इसे धीरे धीरे लें। मम। काव्यायून ने माल्ट कैंडी को आधा में तोड़ दिया और रोशनी को आधा दे दिया। दो सीनियर और जूनियर बहनों ने कैंडी को अपने मुंह में पकड़ लिया था और रोशनी ने कहा, मकर सिंह सही कह रहे हैं। बड़ी बहन, चलो इसे धीरे धीरे लेते हैं। क्या मास्टर ने यह नहीं कहा कि किसी चीज को पूरा करने का सबसे तेज तरीका इसे धीरे धीरे करना है? काव्यायू ने सिर हिलाया। अपने मुंह में खिलती आनंदमय मिठास को महसूस करते हुए उसकी भावनाएं भी कुछ शांत हो गईं। मैं बहुत चिंतित था। शीतल चुपचाप उनकी बातचीत सुन रही थी। जब उसने मकर सिंह को काव्यायू को सांत्वना देते देखा तो उसने कुछ सोचा और उसके हाव भाव कोमल हो गए। मकर सिंह ने शीतल की ओर देखा और पूछा, ग्रैंड मार्शल आंटी, कुछ ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सूर्यकांत कुमार हमारे संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज हैं। जेड रिवर स्काई शेकिंग मिरर से हम देख सकते हैं कि उन्होंने संप्रदाय की युवा पीढ़ी की गहराई से परवाह की। लेकिन उन्होंने चुप क्यों रहे और जोरावर सिंह के 20 साल के सूर्या पुष्प संप्रदाय में अराजकता फैलाने की अनदेखी क्यों की? पहले हमने अनुमान लगाया था कि वह और जोरावर सिंह एक ही स्थिति साझा कर सकते हैं। अब ऐसा लगता है कि जिस अमर जोरावर सिंह की मिलीभगत है वह पूरी तरह से कोई और है। सूर्यकांत कुमार ने बैठकर कुछ क्यों नहीं किया? अच्छा सवाल। शीतल ने अचानक एक लंबी आह भरी। वास्तव में कुछ ऐसा है जिस पर मुझे लंबे समय से संदेह है। यह क्या है? मुझे संदेह है कि वरिष्ठ भाई अब जीवित लोगों में से नहीं है। आपने क्या कहा? इस खबर से हर कोई दंग रह गया, उसे घबराहट से घूर रहा था। शीतल की आंखें लाल हो गईं। चलिए चलते हैं। यह बात करने की जगह नहीं है।
समूह ने पीक ऑफ रिटर्निंग टू ट्रुथ को छोड़ दिया और आराम करने के लिए पहाड़ की तलहटी में एक फूस की झोपड़ी पाई। झोपड़ी सूखी घास से ढकी हुई थी और सभी लोग जमीन पर बैठ गए। मकर सिंह ने कैंप फायर जलाया। शीतल ने नाचती हुई लपटों को देखा और कहा, बड़ा भाई नेक चरित्र और शुद्ध इरादों वाला व्यक्ति था। वह और मैं दोनों उस समय सर्वोच्च संप्रदाय के शिष्य थे, जब सर्वोच्च संप्रदाय का अनुशासन बहुत खराब था। जिन लोगों ने हत्या की और लूटपाट की, जो अपने साथी शिष्यों के खिलाफ हो गए, वे हर जगह थे। हम दोनों सुप्रीम संप्रदाय के काम करने के तरीके को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने संप्रदाय को धोखा दिया और अपना स्कूल स्थापित करने के लिए सूर्य पर्वत पर आ गए। गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस कुनलुन पर्वत के स्वर्गीय पूल में उगता है। यह एक जादुई खजाना है जो स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत से ही स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में है। उस समय सर्वोच्च संप्रदाय से लेकर कुनलुन पर्वत तक के लोग बड़े भाई का पीछा कर रहे थे। संयोग से उन्होंने गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस प्राप्त किया और एक हताश स्थिति से बच गए। यह वास्तव में भाग्य का एक जबरदस्त स्ट्रोक था। वह ऐसा खजाना अपने लिए रख सकता था, लेकिन उसने कहा कि गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस केवल एक नश्वर शरीर को मृत्यु से बचा सकता है और अमर शरीर के लिए ऐसा कोई लाभ नहीं था। इसलिए अमर बनने के बाद गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस उसके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए एक जादुई खजाने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सूर्य पुष्प संप्रदाय में छोड़ देना बेहतर होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे पतली होती जा रही है। किंवदंती है कि यह बहुत पहले स्वर्ग में एक दरार के कारण है। उस समय इस दुनिया की शुद्ध और मैल ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों ही स्वर्गीय दरार के माध्यम से अज्ञात स्थानों में लीक हो गई थी। बाद में देवी नुवा ने स्वर्गीय दरार को ठीक करने के लिए 5 रंग के पत्थरों को परिष्कृत किया, शुद्ध और गंदी ऊर्जाओं के बहिर्वाह को अवरुद्ध कर दिया और नश्वर दुनिया में सभी जीवित चीजों को बचाया। हालांकि वे 5 रंग के पत्थर आध्यात्मिक ऊर्जा के बहिर्वाह को नहीं रोक सके। सौभाग्य से आध्यात्मिक ऊर्जा ने केवल साधना को प्रभावित किया और सभी जीवित चीजों के अस्तित्व और प्रजनन को प्रभावित नहीं किया। इसलिए कई वर्षों से इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा हर दिन कम हो रही है। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना कठिन होता जा रहा है और स्वाभाविक रूप से साधना की गति धीमी और धीमी हो गई है। तो गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, विशेष रूप से कीमती हो गया। हम सभी इस जादुई खजाने का वजन जानते थे, इसलिए हमने कभी भी इसका आधा भी बाहरी लोगों को नहीं बताया। यह सिर्फ इतना है कि एक बार बड़े भाई को लगा कि वह एक दायरे से बाहर निकलने वाला है और उसने वेदांशी को इस मामले पर चर्चा करने के लिए बुलाया, लेकिन जोरावर सिंह ने गलती से यह बात सुन ली। इससे बाद की सभी परेशानियां हुईं। सुनने के बाद काव्यायु ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि वरिष्ठ सूर्यकांत कुमार एक ईमानदार और निस्वार्थ व्यक्ति थे। हाँ, वेदांशी इस संबंध में उनके समान थे, इसलिए हमने वरिष्ठ और जूनियर पर चर्चा की और दोनों को लगा कि वेदांशी गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस का प्रबंधन करने के लिए सबसे उपयुक्त थे। क्योंकि गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस केवल खेती की गति को तेज कर सकता था, यह गारंटी नहीं दे सकता था कि जिसने भी इसे प्राप्त किया वह निश्चित रूप से अमर हो जाएगा। यदि कोई लालची व्यक्ति इसे प्राप्त कर लेता है तो वे हमेशा उस पर एकाधिकार करते हैं और कभी नहीं जाने देते हैं, जो बड़े भाई के मूल इरादे के खिलाफ होगा। वरिष्ठ भाई को आशा थी कि यदि वे उत्कृष्ट प्राकृतिक प्रतिभा और समझ वाले शिष्यों का सामना करते हैं तो गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस को उनकी साधना में सहायता के लिए उस शिष्य को स्थानांतरित किया जा सकता है जो हमारे सूर्यकांत स्कूल के अटूट वंश को भी जारी रखेगा। वेदांशी के पास स्वयं औसत प्राकृतिक प्रतिभा थी और महान दाव के साथ कोई मौका नहीं था, लेकिन उनका स्वभाव सौम्य और ईमानदार था। यदि उसका सामना एक उपयुक्त शिष्य से होता तो वह गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस को सौंपने में सक्षम होता। इसके विपरीत जोरावर सिंह के साथ ऐसी कोई संभावना नहीं थी। उन्होंने कहा, वरिष्ठ सूर्यकांत कुमार का विचार काफी गहन था। बाद में बड़े भाई के अमरता पर चढ़ने के बाद उन्होंने मुझे एक आत्मा संचार अगरबत्ती दी। उन्होंने कहा कि अगर सूर्य पुष्प संप्रदाय को कोई परेशानी होती है तो मुझे यह अगरबत्ती जलानी चाहिए और चाहे वह कहीं भी हो, वह वापस आ जाएगा जब तक कि वह मर नहीं जाता और उसका दाव बुझ नहीं जाता। 19 साल पहले वेदांशी की रहस्यमय मृत्यु के बाद मैंने यह अगरबत्ती जलाई थी,
लेकिन बड़े भाई नहीं आए। जब शीतल इस बिंदु पर पहुंची तो उसके गाल पर एक स्पष्ट आंसू आ गया। मेरे बड़े भाई ने कभी अपनी बात नहीं तोड़ी। मुझे लगता है कि वह वास्तव में मर गया होगा और उसका दांव बुझ गया होगा। काव्यायून ने खाली देखा, अभी भी कुछ हद तक विश्वास करने में असमर्थ था कि जिस व्यक्ति को वह इतने लंबे समय से खोज रही थी वह वास्तव में अब जीवित नहीं था। एक शक्तिशाली अमर ऐसे ही गायब हो गया। सीली ने आगे कहा, सिया शालिनी के बारे में क्या? वह और सूर्यकांत कुमार दाव साथी थे। अगर सूर्यकांत कुमार चले गए हैं तो क्या वह अभी भी जीवित है या नहीं? काव्यायूं का दिल डूब गया। यदि सिया शालिनी अभी भी जीवित होती तो उसके इतने सारे जादुई खजाने उसके मालिक के कब्जे में आने का कोई मतलब नहीं होता। सबसे अधिक संभावना है वह भी चली गई थी। और तथ्य यह है कि उसके गुरु ने इन सभी वर्षों में हिमालय पर्वत के उन रहस्यमय जादुई खजानों का कभी उपयोग नहीं किया था। आखिरकार एक स्पष्टीकरण था, वह दुश्मनों से छिप रहा था और इन दुश्मनों ने उन खजानों को पहचान लिया। तो सच्चाई वास्तव में यह सरल थी। काव्यायूं मदद नहीं कर सकी लेकिन फूट फूट कर मुस्कुराई। इस पर विचार करने के बाद उसने कहा, उन्होंने कहा, अगर सीनियर सूर्यकांत कुमार वास्तव में चले गए हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या जिस व्यक्ति ने उनकी हत्या की थी वह वही अमर हो सकता है जिसने जोरावर सिंह के साथ सांठगांठ की थी। इसके बारे में सोचें, 19 साल पहले जब जोरावर सिंह ने वेदांशी पर घात लगाकर हमला किया था तो उन्हें इस डर का डर क्यों नहीं था कि सूर्यकांत कुमार उन्हें जवाबदेह ठहराएंगे? क्या यह संभव है कि वह पहले से ही जानता था कि सूर्यकांत कुमार चले गए हैं? आप सही कह रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मैंने जोरावर सिंह को शब्दों से जांचने की भी कोशिश की है, लेकिन वह बदमाश बहुत चालाक था। आर्य सुमेधा ने सपने में जैसे सुना हो, बड़बड़ाते हुए कहा, तो अमरों की दुनिया उतनी सुंदर होने से बहुत दूर है जितना नश्वर दुनिया इसका वर्णन करती है। यह क्रूर वध से भरी है। काव्यायून ने आग को हिलाने के लिए एक पेड़ की शाखा का इस्तेमाल किया और आह भरी, अब मैं आखिरकार समझ गया कि मेरे गुरु का उन शब्दों का क्या मतलब था। कौन से शब्द? उन्होंने कहा कि लोग अपना पूरा जीवन पिंजरों में कैद रहते हैं। अमरता की खेती करना बस एक पिंजरे से दूसरे बड़े पिंजरे में कूदना है। यदि हृदय मुक्त नहीं है तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हर जगह एक पिंजरा है। यदि हृदय स्वतंत्र है तो नश्वर शरीर और अमर शरीर में कोई अंतर नहीं है। सभी ने इन शब्दों पर ध्यान से विचार किया। फूस की झोपड़ी खामोशी में छा गई, केवल आग की कर्कश आवाजें बची थीं। थोड़ी देर बाद सीली ने भावना के साथ आह भरी, वास्तव में एक मन के मार्ग का उत्तराधिकारी होने के योग्य। शीतल ने सीली की ओर देखा और फिर काव्यायून को अविश्वास से देखा, पूछा, उसका क्या मतलब है? क्या तुम्हारा संप्रदाय करुणा के मार्ग का अभ्यास नहीं कर रहा है? आपका गुरु एक मन के मार्ग का उत्तराधिकारी क्यों होगा? सिया शालिनी के साथ उसका क्या रिश्ता है? काव्यायून ने बेपसी से अपने हाथ फैलाए। मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। फिर उसने सम्राट जाकुं की शब्दहीन पुस्तक के मामले को समझाया। उसने महसूस किया कि उसके सपने में अमर को पता होना चाहिए था कि सम्राट जाकुं की शब्दहीन पुस्तक उसके कब्जे में थी, या बल्कि उसे विशेष रूप से परवाह नहीं थी कि इसे विशेष रूप से किसने धारण किया था। जब वह इसे पुनः प्राप्त करना चाहता था तो वह इसे किसी के हाथों से ले सकता था। उन्हें केवल इस बात की परवाह थी कि वास्तव में उस पर कौन सी सामग्री लिखी गई है। उसके दृष्टिकोण से सोचते हुए, अगर वह इतनी अमर होती तो शायद वह उम्मीद करती कि यह स्क्रॉल कई मालिकों के हाथों से गुजरेगा। शायद वे किसी ऐसे व्यक्ति का सामना कर सकते हैं जिसके पास इस पर लिखे गए रहस्यों को समझने के लिए भाग्य है। सौभाग्य से, भले ही वह पुस्तक की सामग्री को समझती हो या नहीं, उसके दिमाग में सब कुछ पहले से ही याद था, इसलिए पहाड़ से नीचे आने के बाद से उसने इसे पढ़ने के लिए एक बार भी इस पुस्तक को नहीं खोला था। यहाँ तक कि अगर सपना अमर ने दिन में 12 घंटे उसकी जासूसी करने में बिताए तो उसे यह पता नहीं चलेगा कि वह उस पर लिखी सामग्री को देख सकती है। पूरी कहानी समझाने के बाद उसने उदारतापूर्वक सम्राट जाकुं की शब्दहीन पुस्तक शीतल को दिखाई। शीतल ने उत्सुकता से इसका अध्ययन किया लेकिन स्वाभाविक रूप से इसे समझ भी नहीं सका, इसलिए उसने इसे काव्यायूं को वापस कर दिया। फिर शीतल ने आह भरी। सीनियर ब्रदर सिया शालिनी से दोस्ती करता था
और अब तुम सब एक साथ इकट्ठे हो गए हो। उसने काव्यायुं की ओर देखा, फिर मकर सिंह की ओर। भाग्य के रहस्यमय कामकाज में वास्तव में भाग्य है। अगले दिन देवांश राठौर अपने पीछे एक पत्र छोड़ गए और बिना किसी निशान के गायब होकर शान से चले गए। उसका सारा सामान उसके निवास में ही रहा। दीवार पर सैन क्यूई तलवार लटकी हुई थी। केवल एक चीज जो वह अपने साथ ले गया था वह थी रक्तिमा देवी की तलवार मृणाली, जब वह जीवित थी। जोरावर सिंह की अचानक मृत्यु से सूर्यपुष्प संप्रदाय के भीतर बड़ी उथल पुथल मच गई। सौभाग्य से वह कोल्ड हेरॉन विद्रोह की तरह बड़े पैमाने पर लड़ाई का कारण बनने के लिए बहुत जल्दी मर गया। इसके बाद पूरे सूर्यपुष्प संप्रदाय की अवधि थी जो अराजकता से व्यवस्था बहाल कर रही थी। शीतल और मकर सिंह सूर्यपुष्प संप्रदाय में लौट आए और 4 महान बुजुर्गों को पाया। तारकेश और अम्तियार रातों रात भाग गए थे, वनलता, बलवान सिंह और अन्य शिष्यों के साथ जिन्होंने उस रात भाग लिया था। उन्होंने मोटे तौर पर पूरी कहानी समझाई कि वर्षों पहले क्या हुआ था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस के बारे में खंड को छोड़ दिया, केवल यह कहते हुए कि जोरावर सिंह ने अमर कलाकृतियों और संप्रदाय के मास्टर पद की लालसा की, इसलिए उन्होंने वेदांशी पर घात लगाकर हमला किया। फिर देवांश राठौड़ के पत्र में उल्लिखित स्थान के अनुसार मकर सिंह ने निर्मल देव और अन्य 2 के अवशेषों को खोजने के लिए लोगों को भेजा, उन्हें सूर्य पर्वत पर दफनाने के लिए वापस लाया। शीतल और मकर सिंह के वृत्तांत के बारे में सूर्यपुष्प संप्रदाय के कुछ लोगों ने इस पर विश्वास किया जबकि अन्य ने नहीं। हालांकि जोरावर सिंह के प्रबंधन के वर्षों के बाद सूर्यपुष्प संप्रदाय के अधिकांश शिष्य समय को समझने वाले नायक हैं। यह देखकर कि इस आंतरिक संघर्ष में शीतल अंतिम विजेता के रूप में बह गया था, वे शिष्य विश्वास करने का नाटक करेंगे, भले ही उन्होंने ऐसा न किया हो। मकर सिंह ने वेदांशी के लिए क्रमिक रूप से वेदांशी, निर्मल देव, कालमुनि, रक्ति देवी, निरंजन के साथ साथ अपने स्वयं के जन्म देने वाले माता पिता के लिए स्मारक सेवाएं आयोजित की। बाद में उन्होंने औपचारिक रूप से मरणोपरांत पर्वताचार्य वेदांशी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। चूंकि मकर सिंह इस अवधि के दौरान काफी व्यस्त थे, काव्यायु ने उन्हें कम बार देखा और खुद को कुछ हद तक इसके लिए अभ्यस्त नहीं पाया। हालांकि वह खुद भी निष्क्रिय नहीं थी, उसने वर्तमान में अपने पास मौजूद सभी सुरागों को व्यवस्थित और जोड़ा। सबसे पहले सिया शालिनी एक अमर थी जो सूर्यकांत कुमार से पहले चढ़ी थी। इस अमर को यात्रा करने में मजा आता था और यह अपरंपरागत था। सूर्यकांत कुमार के स्वर्गारोहण के बाद वह सिया शालिनी से मिले, उन्हें एक दयालु आत्मा मानते थे और वे दाव साथी बन गए। बाद में इस दाव साथी जोड़ी ने किसी तरह एक शक्तिशाली अमर को नाराज कर दिया। इस अमर को सिया शालिनी की कुछ समझ होनी चाहिए थी, क्योंकि वह सिया शालिनी के जादुई खजाने के बारे में विस्तार से जानता था। यह समझ सिर्फ युद्ध के माध्यम से प्राप्त नहीं की गई थी, क्योंकि वह जानता था कि सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक पर शब्दों को नहीं देखा जा सकता है। यह दर्शाता है कि उसने इस स्क्रॉल की करीब से जांच की थी। साथ ही उन्होंने इस स्क्रॉल पर लिखी सामग्री को लेकर जिज्ञासा बनाए रखी। बाद में भी सूर्यकांत कुमार और सिया शालिनी दोनों को इस रहस्यमय अमर ने मार डाला। इस प्रक्रिया के दौरान जोरावर सिंह ने भाग लेने की संभावना है। सूर्यकांत कुमार के शिष्य के रूप में उन्होंने गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस की लालसा की, लेकिन इसे जब्त करने की प्रक्रिया के दौरान सूर्यकांत कुमार द्वारा शुद्ध किए जाने का डर था, इसलिए उन्होंने पहले प्रहार किया और सूर्यकांत कुमार को धोखा दिया। उन्होंने संभवतः इस रहस्यमय अमर को कुछ जानकारी बेच दी, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से सूर्यकांत कुमार की हार हुई। रहस्यमय अमर स्पष्ट रूप से नहीं चाहता था कि इस मामले को बहुत से लोग जानें, इसलिए उन्होंने जोरावर सिंह पर एक मौन अभिशाप रखा। फिर सिया शालिनी के मारे जाने के बाद उसका उत्तराधिकारी अपने जादुई खजाने के साथ हिमालय पर्वत पर भाग गया। अपनी पहचान छिपाकर खुद को सुमित कहलाता है, एक साधारण छोटे संप्रदाय की स्थापना करता है। रहस्यमय अमर की जबरदस्त शक्ति के कारण सुमित को अपनी पहचान के सभी निशानों को सावधानीपूर्वक छिपाना पड़ा, जिसमें उसके द्वारा विकसित किए गए दाव इरादे और उसके पास मौजूद जादुई खजाने शामिल थे। इसलिए उन्होंने अपने 2 शिष्यों को एक मन का मार्ग नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें करुणा का मार्ग विकसित करने के लिए कहा। उन्होंने सिया शालिनी से विरासत में मिले किसी भी जादुई खजाने का उपयोग नहीं किया, इसके बजाय हिमालय पर्वत पर पहुंचने के बाद 2 नए जादुई खजानों को परिष्कृत किया, 6 पत सीलिंग बेल और 1000 मील ध्वनि संचारण शंख।
हालांकि सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक बहुत खास थी, उसका शिष्य वास्तव में इस पुस्तक को समझ सकता था। उसे लगा कि यह एक तरह का भाग्य है, इसलिए उसने यह पुस्तक अपने शिष्य को दे दी और उसे निर्देश दिया कि वह किसी को भी इसके बारे में न जाने दे। इससे कोई यह अनुमान लगा सकता है कि यद्यपि रहस्यमय अमर शक्तिशाली था, उसका अटकल कौशल औसत दर्जे का था। अन्यथा एक अमर की क्षमताओं के साथ सुमित के अनुमानित ठिकाने की गणना करना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। बाद में भी चूंकि सुमित को नहीं पता था कि जोरावर सिंह ने पहले ही सूर्यकांत कुमार को धोखा दे दिया था और अभी भी पूरे दिल से जोरावर सिंह को अपना मानते थे, जब उन्होंने जोरावर सिंह को क्यूई विचलन से पीड़ित देखा तो उन्होंने मदद के लिए कदम बढ़ाया। जोरावर सिंह ने सुमित को पहचान लिया और रहस्यमय अमर से पहले ही जान चुके थे कि अमर सुमित का शिकार कर रहा था। रहस्यमय अमर के साथ एहसान करने के लिए जोरावर सिंह ने सुमित से दोस्ती करने का नाटक किया। अपना विश्वास हासिल करने के लिए उसने शादी का प्रस्ताव भी रखा, फिर मुड़ा और रहस्यमय अमर को सुमित के ठिकाने की सूचना दी। रहस्यमय अमर जल्दी से आ गया, सुमित को हिमालय पर्वत पर लौटने से पहले पकड़ लिया। यह जानते हुए कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा, सुमित ने सख्त झूठ बोला, यह दावा करते हुए कि वह समय खरीदने के लिए सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक को समझ सकता है। इस दावे को सत्यापित करने के लिए रहस्यमय अमर ने अपने 2 शिष्यों को पूछताछ के लिए उनके सपनों में पकड़ लिया। लेकिन इस अमर ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि काव्यायुं, जिसे वह एक चींटी के रूप में मानता था, के पास एक विशेष संविधान था जो एक अमर के सत्य मंत्र द्वारा पूछताछ का विरोध कर सकता था। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद काव्यायुं के पास एक नया सवाल था। यह अमर सियाशालिनी से बेहद नफरत करता था, यहाँ तक कि अपने उत्तराधिकारियों को भी पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। लेकिन तार्किक रूप से कहें तो उन्हें और रोशनी को सियाशालिनी का उत्तराधिकारी भी माना जा सकता है। यदि वह उन सभी को नष्ट करना चाहता था तो अमर ने उन्हें क्यों बख्शा? क्या यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक मन के मार्ग की खेती नहीं की? अगर यही कारण नहीं था तो शायद सुमित ने खुद भी अमर को नाराज करने में भाग लिया था। हालांकि यह मामला मुख्य बिंदु नहीं था। काव्यायुं ने इसके बारे में सोचा और बस अंदर से कुछ भ्रम महसूस किया, फिर इसके बारे में सोचना जारी नहीं रखा। उसे लगा कि अब सबसे जरूरी बात उस अमर की पहचान की पुष्टि करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना रहस्यमय था, जब तक वह अस्तित्व में था, उसने इस दुनिया में निशान छोड़े होंगे। सूर्यकांत कुमार, सियाशालिनी, जोरावर सिंह और उसके गुरु सभी का उस रहस्यमय अमर से संपर्क था। काव्यायुं ने बार बार इन 4 लोगों से संबंधित मामलों पर विचार किया जब उसने अचानक कुछ सोचा। उस समय जोरावर सिंह ने प्रियंका को बताया था कि लिविंग पपेट आर्ट उनकी ओरिजिनल दाव तकनीक नहीं है। इस दुनिया में अनगिनत तकनीकों में मोटे तौर पर 2 श्रेणियां थीं, पैसेज दाव तकनीक और मूल दाव तकनीक। सत्य मंत्र और तलवार दोहन हृदय समाशोधन तकनीक जैसी मार्ग दाव तकनीकों की खेती दाव कला का अभ्यास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, भले ही आपने करुणा के मार्ग का पालन किया हो या दीर्घायु का मार्ग। साधना दक्षता आपके दाव पद से संबंधित नहीं थी। लेकिन कुछ तकनीकों जैसे दीर्घायु का मार्ग, कुनलुन दीर्घायु हृदय विधि, वज्र की सुनहरी स्नायु लौ हड्डी तकनीक का रास्ता और आनंद की आनंदमय सद्भाव कला का मार्ग अभ्यास करने से पहले दाव को समझने की आवश्यकता थी। उनकी खेती केवल विशिष्ट डीएव वृद्धि के साथ आसानी से की जाएगी। यदि अन्य दाव पथों के चिकित्सकों ने उन्हें जबरन खेती की तो या तो प्रभाव खराब या अस्तित्वहीन होंगे या उन्हें क्यूई विचलन का सामना करना पड़ेगा। लिविंग पपेट आर्ट को हल्के वर्ग से संबंधित होना चाहिए। गैरमूल दाव तकनीकों की खेती करने से क्यूई विचलन नहीं होगा, बस अवर परिणाम होंगे। यही कारण है कि जोरावर सिंह को मकर सिंह का विश्वास हासिल करने और सम्मोहन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उनके साथ पिता की दया और संतानोचित भक्ति का प्रदर्शन करना पड़ा। काव्यायुं ने मकर सिंह से पूछा, यह जीवित कठपुतली कला यह किस दाव पद से संबंधित है? क्या आपके पास कोई सुराग है? क्या यह उस रहस्यमय अमर द्वारा सिखाया जा सकता था? मकर सिंह ने बेपसी से सिर हिलाया। मैंने सूर्य पुषाप संप्रदाय के धर्म ग्रंथ मंडप में कई किताबों की खोज की है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तो इन पिछले दिनों काव्यायुं भी हर दिन सूर्य पुषाप संप्रदाय के धर्म ग्रंथ मंडप में कुछ खोजने की कोशिश कर रही थी। वह हमेशा ऐसी किताबें चुनती थी जिनके शीर्षक पहली नज़र में अनुचित लगते थे,
यह सोचकर कि ये किताबें हैं जिन्हें मकर सिंह ने शायद नहीं देखा होगा। रोशनी, आर्य, सुमेधा और सीली ने भी एक साथ कुछ पढ़ा था, लेकिन तीनों में से कोई भी शांत नहीं बैठ सका। आमतौर पर थोड़ी देर पढ़ने के बाद वे दिवास्वप्न देखना शुरू कर देते थे और फिर भाग जाते थे। इस दिन जब मकर सिंह ने काव्यायु को पाया तो उसने उसे खिड़की के पास बैठे देखा। उसके बाएं हाथ में एक स्क्रॉल और उसके दाहिने हाथ की उंगलियों के बीच एक लेखन ब्रश था। सूरज की रोशनी खिड़की की स्क्रीन से छनती थी, जिससे उसके शरीर पर नरम चमक की एक परत बिखेर जाती थी। उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, वास्तव में एक पेंटिंग में एक परी युवती की तरह। खैर, यह अधिक सही होगा यदि पुस्तक का शीर्षक इतना परेशान करने वाला न हो। प्राचीन और आधुनिक बच्चे पैदा करने वाली चमत्कारी कलाओं का पूरा संग्रह। मकर सिंह ने भौहें उठाईं, उसके पास चला गया और उसके पास बैठ गया। काव्यायून ने यह देखने के लिए ऊपर देखा कि यह वही था, कोई ध्यान नहीं दिया और पढ़ना जारी रखने के लिए अपनी आंखें नीची कर लीं। बैठने के बाद मेज पर आधा कटोरी चाय देखकर उसने उसे पीने के लिए उठाया। अपना सिर उठाए बिना काव्यायून ने अपने हाथ के पिछले हिस्से को दबाने के लिए अपने जेड ब्रश हैंडल को बढ़ाया। मैंने उससे पी लिया है। ओह! मकर सिंह ने अपने होंठ भींचे, चाय का कटोरा नीचे रखा और एक ताजा कप डाला। चाय पीते समय उसकी टकटकी उसके चेहरे पर ऊपर नीचे हो गई क्योंकि उसने पूछा, क्या यह दिलचस्प है? इतना खराब नहीं। सामने का हिस्सा इस बारे में है कि पुरुषों को बच्चे कैसे पैदा किए जाएं। मकर सिंह ने लगभग चाय थूक दी। सौभाग्य से उसने जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की, तुरंत अपने फेफड़े के मेरिडियन को 2 बार टैप करने के लिए अपनी उंगली उठाई, जिससे खुद को चाय का कौर निगलने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर उसने एक गहरी सांस ली। पीछे के हिस्से के बारे में क्या? मुझे देखने दो, पीछे का हिस्सा। जैसे ही काव्यायु ने बात की, वह पीछे की ओर पलट गई, अचानक स्तब्ध अभिव्यक्ति के साथ जम गई। थोड़ी देर बाद उसने अविश्वसनीय रूप से कहा, बिल्कुल नहीं, है ना? पिंजरे में सुमित ने अपनी जांघ जितनी मोटी स्टील की सुई पकड़ी हुई थी, जो बिजली से फटे कपड़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। गलती से उसने परिधान में कई बड़े छेद कर दिए, जिससे वह और भी फटा हुआ लग रहा था। इस स्टील की सुई से जूझते हुए उसने पिंजरे के बाहरी हिस्से को पुकारा। वास्तव में अब, क्या आप इसे मुझे देने से पहले इसे छोटा नहीं कर सकते? वह व्यक्ति चुप रहा। स्टील की सुई अचानक फैल गई, जो पक्षी के पिंजरे जितनी लंबी हो गई। सुमित गलती से स्टील की सुई पर बैठ गया, एक ऐसी जगह से टकरा गया जहां उसे नहीं मारना चाहिए था, और उसने नाटकीय रूप से फुफकारने लगा। फिर वह बस नीचे उतरे बिना स्टील की सुई पर बैठा रहा, दिल से दिल की बातचीत की मुद्रा धारण करता रहा, अपनी बाहों को पार करता रहा और उस व्यक्ति से पूछता रहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह सारी नाराजगी कहां से आती है? क्या वे सभी पहले ही मर चुके नहीं हैं? भले ही बहुत नफरत हो, क्या इसे अब तक नहीं लिखा जाना चाहिए? उन्होंने कहा, मैंने लोगों के साथ ईमानदारी से व्यवहार किया लेकिन मेरे साथ विश्वासघात किया गया। 10,000 मौतें उनके पापों की कीमत नहीं चुकाईं। इसके अलावा उसने आपको इस शापित संतान को भी बोर किया। तो मुझे आपको सच बताना होगा, मैं उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ था। बकवास, आप उनकी खूनरेखा ले जाते हैं। वास्तव में मैं उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ था। वह व्यक्ति बहुत देर तक चुप रहा, फिर अचानक पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि भास्कर कुमार ने आपको जन्म दिया हो? सुमित, इस पुस्तक प्राचीन और आधुनिक बाल जन्म चमत्कारी कलाओं का पूरा संग्रह में कहा गया है कि जिस भूमि में सूरज उगता है, वहां एक प्रकार की सुगंधित घास उगती है जो 100 सीड फ्रूट नामक फल देती है। फल सुनहरे रंग का था, हंस के अंडे के आकार का था और इसके बीजों को 100 बीज कहा जाता था। परिपक्व होने पर 100 बीज एक नाखून के आकार के होते थे, जो जेड की तरह रंग के होते थे। यदि खुला विभाजित किया जाता है तो सोयाबीन के आकार के बीच में एक खोखली जगह की खोज की जा सकती है। कान के पीछे छिपी हुई हवा के एक्यूपॉइंट को छेदने के लिए एक चांदी की सुई का उपयोग करना पुरुषों के लिए छोड़ दिया, महिलाओं के लिए सही रक्त की एक बूंद प्राप्त करने के लिए, फिर बीज को बरकरार रखते हुए दोनों लोगों के कान के खून को 100 बीज के भीतर खोखले स्थान में इंजेक्ट करें।
बाद में इसे आध्यात्मिक झरने के पानी में तब तक भिगोए जब तक कि 100 बीज अंकुरित न हो जाए, फिर इसे फुसांग पेड़ के नीचे प्रत्यारोपित करें। इसे प्रतिदिन आध्यात्मिक झरने के पानी से पानी दें। 100 दिनों के बाद यह 100 बीज फल दे सकता है और एक और 100 दिनों के बाद यह फल पक जाएगा। इस समय फल साधारण 100 बीज फल से काफी अलग था। आकार अंडाकार रहा, लेकिन सतह पर महीन घने पैटर्न के साथ रंग गहरा जेड हरा था। इसका वजन लगभग 8 या 9 बिल्लियों का था, जो पहले की तुलना में 10 गुना अधिक बड़ा था। इसका आकार और रंग तरबूज से काफी मिलता जुलता था। ऐसे लोग थे जो गलती से उस भूमि में प्रवेश कर गए जहां सूरज उगता है और यह कहते हुए लौट आए कि वहां तरबूज उगते हैं। उन्होंने वास्तव में जो देखा वह इस प्रकार का 100 बीज फल होना चाहिए था। इस तरबूज जैसे फल को तोड़कर 3 दिनों तक फुसांग के पेड़ के नीचे रखने के बाद तीसरे दिन फलों का छिलका फट जाएगा और भीतर से एक बच्चा निकलेगा। यह बच्चा 10 महीने तक ढोए गए बच्चे से अलग नहीं था और उसे इसकी गर्भनाल काटने की भी जरूरत थी। पुस्तक के लेखक ने एक आह भरते हुए निष्कर्ष निकाला कि अगर हर कोई बच्चों के पालन पोषण के लिए 100 सीड्स का उपयोग कर सकता है, तो यह दुनिया में अनगिनत महिलाओं को बहुत पीड़ा से बचाएगा। दुर्भाग्य से 100 बीज में रक्त इंजेक्ट करते समय कोई भी बीज को तोड़ नहीं सकता था, जिसका अर्थ है कि रक्त को हवा के माध्यम से इंजेक्ट करना पड़ता था, कुछ आम लोगों की क्षमताओं से परे कुछ। पढ़ने के बाद काव्यायू ने खुद से बुदबुदाया, वह वास्तव में एक बड़ा तरबूज नहीं हो सकता, क्या वह? काव्यायू, मकर सिंह ने अपना हाथ बढ़ाते हुए धीरे से उसका नाम पुकारा। उसकी पीली उंगलियां उसकी आंखों के सामने लहरा रही थी। काव्यायू अपने होश में वापस आई और कहा, मुझे संदेह है कि मास्टर सिया शालिनी और सूर्यकांत कुमार की संतान हो सकते हैं। मकर सिंह चौंक गया। बच्चा? हाँ, इधर देखो। काव्यायू उसे किताब सौंपना चाहती थी, लेकिन मकर सिंह ने झुकने की पहल की, एक हाथ से मेज पर खुद का समर्थन किया। उसका चेहरा लगभग उसके सिर को छू रहा था। इतने करीब होने के कारण उसकी सुगंध बहुत ध्यान देने योग्य थी, जिससे वह एक पल के लिए ध्यान खो देती थी। मकर सिंह ने किताब में लिखी बातों को जल्दी से पढ़ा, फिर उसकी ओर देखने के लिए अपना चेहरा घुमाया। क्या आप निश्चित हैं? कोण के कारण जब उसने अपनी टकटकी को थोड़ा कम किया तो वह उसके होठों पर गिर गया, और क्योंकि वे इतने करीब थे, वह उसके होठों पर हर रेखा को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। इस तरह के शुष्क मौसम के साथ उसके होंठ आश्चर्यजनक रूप से नम थे। नहीं। वह क्या सोच रही थी? काव्यायू ने दूर देखा और एक हाथ उसके कंधे पर रखा, धीरे से उसे पीछे धकेल दिया। ठीक से बैठो। मकर सिंह ने अपने कंधे पर हाथ को नीचे देखा, मांस और हड्डी के साथ अच्छी तरह से आनुपातिक था, और उसकी बर्फसफेद कलाई पर वह कंगन था जो उसने उसके लिए बनाया था। उसके आधे कंधे में झुनझुनी महसूस हुई। उसका गला सूख गया था, इसलिए उसने लापरवाही से एक घूंट के लिए अपना चाय का कटोरा उठाया, फिर पूछा, वास्तव में क्या हो रहा है? मास्टर ने एक बार व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया था कि वह एक हरा, तैलीय बड़ा तरबूज था। मुझे केवल यह लगा कि वह उस समय मजाक कर रहा था। मकर सिंह ने एक पल के लिए सोचा और कहा, यदि आपका गुरु वास्तव में सूर्यकांत कुमार और सिया शालिनी की संतान है, तो यह वास्तव में अधिक समझ में आएगा। वह रहस्यमय अमर उनके शिष्यों को नहीं, बल्कि उनकी संतानों को निशाना बना रहा था। ठीक है, वह 3 लोगों के परिवार को मारना चाहता था। इस बिंदु से हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सिया शालिनी और सूर्यकांत कुमार वास्तव में मृत हैं। अगर वे जीवित थे, तो उन्हें अपने बच्चे को इस तरह शिकार करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। जैसे ही काव्यायू ने बात की, उसने प्राचीन और आधुनिक बाल जन्म चमत्कारी कलाओं का पूरा संग्रह बंद कर दिया और उससे पूछा, क्या आप मुझे कुछ ढूंढने आए थे? मकर सिंह ने एक भौं उठाई और उसकी ओर बगल में देखा। क्या मैं बिना किसी कारण के आपको ढूंढ नहीं सकता? बेशक आप कर सकते हैं, यह बस है। क्या आप एक व्यस्त व्यक्ति नहीं हैं? काव्यायू ने मजाकिया लहजे में कहा। आप संप्रदाय के नेता बनने वाले हैं और आपके प्रमुख संप्रदाय में बहुत सारे नियम हैं। मेरे लिए भविष्य में आपको संप्रदाय के नेता को देखना आसान नहीं होगा। जब संप्रदाय नेतृत्व के उत्तराधिकार का उल्लेख किया गया, तो मकर सिंह की भौहें थोड़ी झुकी हुई थीं और उन्होंने अपना सिर हिला दिया।
जैसा कि आप जानते हैं, मैं किसी संप्रदाय का नेता बिल्कुल नहीं बनना चाहता। काव्यायून ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिका दिया और उसे देखकर मुस्कुराई। यदि आप संप्रदाय के नेता नहीं बनना चाहते हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं? मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूं। काव्यायूं का दिल अचानक उछल पड़ा। मकर सिंह ने रुककर कहा, आप सभी। काव्यायूं वास्तव में मकर सिंह से पूछना चाहती थी कि उसका क्या मतलब है, क्या वह उसे बहकाने की कोशिश कर रहा है। दोनों चुप हो गए और उनके बीच एक अजीब भावना चुपचाप बहती रही, जब तक कि खिड़की के बाहर से हंसी ने इस नाजुक चुप्पी को नहीं तोड़ दिया। रोशिनी ने हंसते हुए खिड़की के फ्रेम पर दस्तक दी, बड़ी बहन, स्नोबॉल लड़ाई के लिए बाहर आओ। चलो आर्य सुमेधा को दफनाते हैं। काव्यायून हंसे, ठीक है। वह खड़ी हुई और भूत की तरह भागने की कोशिश कर रही थी। आर्य सुमेधा के पास असाधारण बाह की ताकत थी, जिससे उन्हें स्नोबॉल फाइट्स में काफी फायदा मिलता था। रोशिनी और सीली एक साथ उसे हरा नहीं सकते थे, इसलिए वे सुदृढ़ीकरण के लिए काव्यायून को खोजने आए। काव्यायून हाथापाई में शामिल होने के लिए बाहर भाग गई, और यहां तक कि 1 के खिलाफ 3 के साथ वे मुश्किल से ड्रॉ कर पाए। मकर सिंह अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर बाज के नीचे खड़ा था, मुस्कुरा रहा था क्योंकि वह उन्हें देख रहा था। काव्यायून को 2 स्नोबॉल हिट लेते देखकर वह देखने के लिए सहन नहीं कर सका और एक छोटा सा जादू करने के लिए अपनी उंगलियों को थोड़ा हिलाया। कुछ ही दूरी पर एक टेढ़े मेढ़े, एक तरफा स्नोमैन जिसे किसी ने बनाया था, किसी तरह अपने पैरों पर झुक गया और बड़े उछलते हुए आर्य सुमेधा की ओर कूदने लगा। पलक झपकते ही वह उसके ठीक सामने कूद गया था। आर्य सुमेधा चौंक गई। स्नोमैन एक आत्मा बन गया है। यह सूर्य पर्वत किस तरह की भूतिया जगह है। एक स्नोमैन जो केवल 1 घंटे पहले बनाया गया था, वह पहले से ही एक आत्मा बन गया है। वह दौड़ते हुए बोला। स्नोमैन पीछा करते हुए आगे बढ़ गया, उसका टेढ़ा मुंह और एक तरफा आंखें काफी कामुक लग रही थीं। जैसे ही उसने पीछा किया, वह अचानक 10 फीट से अधिक ऊंचा कूद गया और अपने तल के साथ उस पर बैठ गया। अभद्र हमला। आर्य सुमेधा ने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने जीवनकाल में इन 3 शब्दों को कहने का अवसर मिलेगा, और उस पर हमला करने वाला एक स्नोमैन था। सफेद बर्फ उसके शरीर पर झरने की तरह गिर गई और वह खुद एक स्नोमैन बन गया। बाकी 3 ठहाका लगाने लगे। आर्य सुमेधा को पहले ही एहसास हो गया था कि इस शरारत के पीछे मकर सिंह का हाथ है। उसने बर्फ को हिलाया, एक विशेष रूप से बड़े स्नोबॉल को बनाने के लिए नीचे झुका और दोनों हाथों से उसे पकड़ते हुए मकर सिंह की ओर दौड़ा। मकर सिंह, निष्पक्ष नहीं खेल सकते, है ना? मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या करने में सक्षम हूं। वह आगे दौड़ा जबकि काव्यायून और रोशिनी ने खिलखिलाते हुए पीछा किया। आर्य सुमेधा के उग्र दृष्टिकोण को देखकर मकर सिंह हंसते हुए चकमा दे गए और कई लोग उलझ गए। किसी तरह मकर सिंह फिसल गया और काव्यायून के ठीक सामने गिर गया। बिना सोचे समझे काव्यायून ने उसे पकड़ लिया, उसकी कमर पकड़कर उसकी आंखें मिली। उसका हाथ सहज रूप से उसके कंधे पर टिका हुआ था। उसकी शानदार आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं क्योंकि उसने उसे आधी मुस्कान के साथ देखा। आर्य सुमेधा का स्नोबॉल ऊंचा उठाया गया था, दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था, जब रोशनी और सीली ने अचानक उसे पकड़ लिया। एक ने उसके कंधे उठाए, दूसरे ने उसके घुटने और उसे बर्फ में फेंक दिया। इसके बाद उन तीनों ने बर्फीली जमीन पर एक उलझन में एक साथ कुश्ती लड़ी। काव्यायून ने मकर सिंह को रिहा कर दिया और उसके कुछ अनियमित दिल की धड़कन को शांत कर दिया। हंसते हुए उसने 3 बर्फ से ढकी आकृतियों को जमीन पर घूमते हुए देखा। उसने कहा, बचकाना। मकर सिंह ने सहमति व्यक्त की, ठीक है। उनका लहजा काफी सामान्य लग रहा था। काव्यायून ने फिर पूछा, आप अभी कैसे फिसल गए? मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें देखा और फिसल गया। स्नोबॉल लड़ाई के बाद दोपहर के भोजन का समय हो गया था। मकर सिंह ने लोगों को एक जानवर चारकोल तांबे का स्टोव लाने के लिए कहा था और लकड़ी के कान मशरूम, शीट केक मशरूम, बर्फ कमल की जड़, सेंवई, टोफू, विभिन्न मीटबॉल और सभी प्रकार की ताज़ी सब्जियों के साथ मटन कट के पतले स्लाइस थे। उसने शराब के 2 बर्तन भी गर्म किए। सभी खाने पीने से मंडप में एक पूरी मेज भर गई। कई लोगों ने बर्फीले पहाड़ के दृश्यों को लेते हुए चूल्हे के चारों ओर गर्म बर्तन और शराब का आनंद लिया।
यह साल की दूसरी बर्फबारी थी। दूर से देखने पर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों शुद्ध और बेदाग थे। बादलों के विशाल समुद्र और सुंदर पहाड़ी रंग थे जो स्वाभाविक रूप से किसी के दिल को खोल देते थे। मकर सिंह की शराब कुछ अज्ञात बढ़िया विंटेज थी। काव्यायून ने अपनी समृद्ध सुगंध महसूस की और तरल के अपने पैर थे जो उसके गले से नीचे चल रहे थे। शराब पीने से उत्साहित होकर उसने अनजाने में यह सब खत्म कर दिया और अपना हाथ मकर सिंह की ओर बढ़ाया। और शराब लाओ। मकर सिंह के पास शब्द नहीं थे। कोई नहीं बचा है। आप झूठ बोल रहे हैं, रोशिनी ने कहा। यदि आप शराब नहीं लाते हैं तो हम आपको पीटेंगे। उसने अपनी मुट्ठी भी हिला दी। खैर, यह भी पीने के लिए काफी था। आर्य सुमेधा ने कहा, यह सही है, हम स्नोमैन को आप पर हमला करेंगे। वह शराब मूल रूप से जोरावर सिंह की कीमती 100 साल पुरानी क्रेनी वाइन थी जिसे शायद अमरता पर चढ़ने पर जश्न मनाने के लिए बचाया गया था। कुल मिलाकर केवल 2 बर्तन थे और अब वास्तव में कोई भी नहीं बचा था। मकर सिंह के पास किसी को रॉयल वाइन के एक और बर्तन को गर्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि इसकी तुलना क्रेनी वाइन से नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह बुरा भी नहीं था। उसने एक सफेद जेड वाइन कप पकड़ा और उसे काव्यायून के चेहरे पर लाया। मुस्कुराते हुए उसने उसकी आंखों में देखा। इसे अजमाएं। काव्यायून उसे लेने के लिए पहुंची, लेकिन उसने जाने नहीं दिया, उसे सीधे कप खिलाया। उसके लाल होठों को थोड़ा सा देखते हुए जब उसने धीरे धीरे कप में सारी शराब पी ली तो उसके कान उसके नियंत्रण से परे लाल हो गए। सीली ने उनकी ओर इशारा किया और भारी जीभ से कहा, युवा लोग, है। शराब के साथ भोजन समाप्त करने के बाद 5 में से 4 लोग अस्थिर रूप से चले। सीली इतना नशे में था कि उसके कान दिखा रहे थे और आर्य सुमेधा ने उन्हें प्यारा पाया, इसलिए उसने चुपके से उन्हें छुआ और मुक्का मारा, जिससे उसे एक काली आंख मिली। काव्यायून आगे चली गई, जबकि रोशनी पीछे रह गई, भारी जीभ से पुकार रही थी, बड़ी बहन, रुको, मेरा इंतजार करो। नहीं रख सकते। अपना सिर घुमाए बिना काव्यायून कुशलता से एक हाथ से वापस पहुंच गई। एक हाथ पकड़कर उसने आश्चर्य की आवाज करते हुए उसे पकड़ लिया। रोशनी, तुम्हारा हाथ इतना बड़ा कैसे हो गया? मकर सिंह। नशे में होने पर भी वह अभी भी छेड़खानी कर रही थी, वास्तव में एक प्राकृतिक बदमाश। उसने चुपचाप उसे अपना नेतृत्व करने दिया, फिर बदले में उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने एक नरम हंसी के साथ अपनी आंखें नीची कर लीं, अनैच्छिक रूप से उसके चेहरे पर गर्मी रेंग रही थी। सौभाग्य से हर कोई नशे में था, इसलिए किसी ने भी उसके असामान्य व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। काव्यायून आगे चली गई और जब उसने बदले में उसका हाथ पकड़ लिया तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराई। शीतल एक कीमती तलवार पकड़े हुए इमारत पर खड़ा था, नीचे देख रहा था। मौसम साफ हो गया था और क्रिस्टल की दुनिया में पीली सुनहरी धूप फैल गई थी। बर्फ बंद होने के बाद अकड़ते युवा लोग धूप से भी अधिक चमकीले थे। अगले दिन काव्यायून ने अपनी नई खोज सभी के साथ साझा की। रोशनी को यह अविश्वसनीय लगा। मास्टर वास्तव में एक अमर की संतान थे। आर्य सुमेधा ने कहा, क्या अमर की संतान भी अमर नहीं होनी चाहिए? काव्यायून ने अपना सिर हिलाया। यह इतना आसान नहीं है। मास्टर के गायब होने से पहले वह अभी भी केवल आधा अमर था। सीली कुछ देर के लिए सोच में खो गया, फिर रोशनी से कहा, अरे, मुझे तुम्हारी वह घंटी देखने दो। रोशनी ने शिकायत की, बदबूदार छोटी बिल्ली, जब आप किसी से एहसान मांग रहे हों तो आपको कम से कम विनम्र होना चाहिए। यह कहते हुए उसने घंटी निकाली और उसे सौंप दी। सीली ने घंटी की जांच की, अपने स्वर को यथासंभव कोमल बनाने की कोशिश करते हुए पूछने के लिए अपनी आवाज उठाई, क्षमा करें, क्या यह घंटी आपके गुरु द्वारा परिष्कृत की गई थी? रोशनी के तुरंत रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने ईडब्ल्यू के साथ अपनी आवाज निकालते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस सामान्य रहें। मूर्ख, मुझे उत्तर दो, क्या यह आपके स्वामी द्वारा परिष्कृत किया गया था या नहीं? जाहिर है। क्या इसमें उसका रक्तसार है? यह होना चाहिए, है ना? कई जादुई खजानों ने शोधन प्रक्रिया के दौरान रिफाइनर के रक्तसार को शामिल किया। सीली ने सिर हिलाया और घंटी वापस उसे सौंपते हुए कहा,
फिर यह समझ में आता है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने सिया शालिनी के साथ एक रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस घंटी में उसके वंशज का रक्त सार है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह मुझे आकर्षित कर सकता है। इसलिए आपकी घंटी मुझे लगातार 2 बार बुलाने में सक्षम थी। यह सुनकर काव्यायु को एहसास का एक पल आया, तो यह था। इससे यह भी साबित हो गया कि मास्टर वास्तव में सिया शालिनी के वंशज थे। उसने सीली से पूछा, आपने सिया शालिनी के साथ रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर क्यों किए? हमें इसके बारे में बताएं। सीली की अभिव्यक्ति कुछ उदास हो गई। 200 साल पहले, जब मैंने मानव रूप धारण किया था, मैं रानी झील के किनारे खेल रहा था और गलती से गिर गया। रानी झील में एक विशाल कछुआ था जिसने 1000 से अधिक वर्षों से खेती की थी, जिससे सभी गुजरने वाले प्राणियों को अवशोषित करने के लिए एक विशाल भंवर बन गया था। उस समय उसे अभी तक सीली नहीं कहा जाता था, उसके साथ ही राक्षस उसे गुड्डू कहते थे। गुड्डू भंवर में फंस गया था और मुक्त नहीं हो सका। वह केवल बदल गया था, उसकी खेती उथली थी और वह अपरिचित पानी में था। भंवर द्वारा अपने शरीर को और गहरा खींचते हुए देखकर उसने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। अप्रत्याशित रूप से अचानक एक बड़े कार्प ने अपने सिर का इस्तेमाल उसके शरीर के खिलाफ धक्का देने के लिए किया, उसे भंवर से दूर उठा लिया और उसे झील के किनारे वापस भेज दिया। यह मछली मुश्किल से 100 साल पुरानी थी और उसने अभी अभी कुछ आध्यात्मिक बुद्धि विकसित की थी, यह अभी तक परिवर्तित नहीं हुई थी। गुड्डू की इस मछली से दोस्ती हो गई। उसने इसे लिटिल फिश कहा और उसने उसे लिटिल कैट कहा। चूंकि लिटिल फिश ने अभी अभी आध्यात्मिक बुद्धि विकसित की थी, इसलिए यह बहुत स्मार्ट नहीं थी। यह अक्सर असंगत रूप से बोलता था और स्पर्शरेखाओं पर चला जाता था। लेकिन यह काफी बातूनी भी था, और जब भी यह गुड्डू के साथ होता था, मछली बात करती थी जबकि बिल्ली सुनती थी। यह अक्सर गुड्डू को ले जाता था, जो रानी झील के पार तैरता था। झील के किनारे के लोग अक्सर एक छोटी काली बिल्ली को एक बड़ी चांदी की मछली की पीठ पर खड़े होते हुए देखते थे। यह रानी झील में एक प्रसिद्ध दृश्य बन गया। एक बार गुड्डू को एक खाली नाव मिली और लिटिल फिश ने उसमें छलांग लगा दी। उन्होंने नाव की जलरेखा को चिह्नित किया, फिर बाद में मछली को समान वजन के पत्थरों से बदल दिया। इस पद्धति का उपयोग करके यह निर्धारित किया कि लिटिल फिश का वजन वास्तव में 500 पाउंड था। एक और 100 वर्षों के बाद लिटिल कैट ने आखिरकार लिटिल फिश के भी मानव रूप में बदलने का इंतजार किया। दोनों ने अपने पूरे जीवन और पुनर्जन्म के लिए हमेशा के लिए दोस्त बने रहने का वादा किया। खेती करना कठिन था और 2 अच्छे दोस्तों ने सुना कि चांगजी पर्वत पर अमर जड़ी बूटियां थीं, इसलिए वे साहसपूर्वक उन्हें लेने गए। कौन जानता था कि यह वास्तव में एक अमर अभयारण्य था और वे जड़ी बूटियों को तोड़ते समय रंगे हाथों पकड़े गए थे। अमर को सिया शालिनी कहा जाता था। उसने उन्हें नहीं मारा, लेकिन लिटिल फिश को हिरासत में लिया और लिटिल कैट के साथ एक रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। जब तक लिटिल कैट 100 साल तक एक अच्छे दानव के रूप में व्यवहार करती है, तब तक वह अपने दोस्त को रिहा कर देगी। जब 2 अच्छे दोस्त अनिच्छा से अलग हो गए, तो सिया शालिनी ने उन्हें नाम दिए। लिटिल कैट को सीली कहा जाता था और लिटिल फिश को किट्टू कहा जाता था। रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 50 साल बाद सीली एक बार किट्टू से मिलने के लिए चांगजी पर्वत पर आए। सिया शालिनी ने उन्हें किट्टू के साथ 3 दिन बिताने की अनुमति दी, जिसके दौरान उन्होंने 3 दिनों तक किट्टू की बकबक को बिना रुके तब तक सुना जब तक कि उनका सिर घूम नहीं रहा था। इसी दौरान उन्हें गलती से सिया शालिनी और सूर्यकांत कुमार के बीच के रिश्ते का पता चल गया। वह स्वाभाविक रूप से सूर्यकांत कुमार को जानते थे। आखिरकार वह एक जीनियस के रूप में खेती की दुनिया में प्रसिद्ध थे। काव्यायु ने दबाया, आगे क्या हुआ? बाद में हाल ही में सिया शालिनी के साथ मेरा अनुबंध समाप्त हो गया और मैं उसे खोजने के लिए चांगजी पर्वत गया। वहां का अभयारण्य खंडहर हो गया था, जो खरपतवारों से भरा हुआ था। न तो सिया शालिनी और न ही किट्टू अब वहां थे। मुझे लगा कि सिया शालिनी ने किसी कारण से उस अभयारण्य को छोड़ दिया होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में मर गई थी। इतना शक्तिशाली अमर इतनी चुपचाप मर गया, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि उसे मारने वाला व्यक्ति कितना मजबूत होगा। मुझे डर है कि किट्टू भी हो सकता है। उसे निराश देखकर उसका सामान्य आक्रामक व्यवहार पूरी तरह से चला गया।
रोशनी मदद नहीं कर सकी लेकिन उसे आराम दिया। लेकिन यह एक मछली है। मछली पानी में जीवित रह सकती है, शायद वह कहीं भाग गई हो। यह शायद अभी आपको ढूंढ रहा है। सीली ने अपना सिर नीचे किया और स्वीकृति में गुनगुनाया। काव्या यून ने पूछा, क्या आपने चांगजी पर्वत पर किसी अन्य अमर की खोज की? सीली ने अपना सिर हिलाया। फिर से विचार करना। क्या किट्टू ने कभी किसी का उल्लेख किया है? सीली ने अपनी आंखें बंद कर लीं और किट्टू के साथ 3 दिनों की बातचीत को ध्यान से याद किया। यह प्रक्रिया कुछ हद तक दर्दनाक थी क्योंकि किट्टू का भाषण हमेशा अनिश्चित था, तर्क की कमी थी और बहुत बड़ा था, कभी कभी विरोधाभासी भी। सीली एक ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने के लिए लग रहा था और दूसरों ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की, यहां तक कि अधिक चुपचाप सांस ली। बहुत देर तक याद करने के बाद सीली ने अपनी आंखें खोली और कहा, एक बात है। क्या? किट्टू ने कहा कि बिग ब्रदर यिन नामक एक अमर उसे मारना चाहता था, लेकिन सिया शालिनी और सूर्यकांत कुमार ने उसे रोक दिया। रोशनी दंग रह गई। क्या बिग ब्रदर गोल्ड या बिग ब्रदर सिल्वर? टीएल, यिन चांदी। सीली ने कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता। मकर सिंह ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि सिया शालिनी या सूर्यकांत कुमार ने उन्हें बिग ब्रदर यिन कहकर संबोधित किया हो? काव्यायूं की आंखें चमक उठीं। बहुत संभावना है। इससे पता चलता है कि अमर का उपनाम यिन हो सकता है या उसका शीर्षक यिन से शुरू होता है। आइए अमर रजिस्टर की जांच करें। अब दायरा बहुत संकरा था। अमर रजिस्टर को खोजने के लिए सभी लोग पवित्र शास्त्र मंडप गए और एक साथ इसकी जांच की। स्वर्गारोहण की आकाशीय घटनाओं को सभी ने देखा और नकली नहीं किया जा सकता था। अमर रजिस्टर ने प्रत्येक उद्गम घटना का समय दर्ज किया। यदि आरोही अमर की पहचान की पुष्टि की जा सकती है तो यह उनका नाम, शीर्षक, जादुई कला, संप्रदाय संबद्धता दर्ज करेगा और कभी-कभी एक संक्षिप्त जीवनी भी शामिल करेगा। यदि आरोही व्यक्ति की पहचान की पुष्टि नहीं की जा सकती है तो केवल समय दर्ज किया गया था, जिसमें पहचान अनुभाग या तो खाली था या कई संदिग्ध पहचानों को संदिग्ध के रूप में चिह्नित किया गया था। बहुत पहले आरोहण अक्सर होते थे, लेकिन समय के साथ रिकॉर्ड कम होते गए। यह दर्शाता है कि समय बीतने के साथ खेती करना कठिन होता गया। 5 लोगों के साथ एक साथ खोज करने के साथ वे तेज थे। अंत में खाली पहचान वाले लोगों को छोड़कर उन्हें 6 संदिग्ध व्यक्ति मिले। विद्याधर, जिसका शीर्षक विद्याऋषि था, ने 100 प्रदर्शनों के मार्ग का अभ्यास किया। सरद, जिसका शीर्षक रजत नायक था, ने रहस्यमय अंतर्दृष्टि के मार्ग का अभ्यास किया। धर्मवीर, हिमशिखर ऋषि के रूप में यिन पर्वत के मार्ग का अभ्यास करते थे। दिव्य प्रकाश शीर्षक वाले विहान ने तितली सपनों के मार्ग का अभ्यास किया। ज्ञानराज, देवलोकनाथ शीर्षक से अनंत माप के मार्ग का अभ्यास किया। अमरवन ऋषि के नाम से दिनेश ने प्रकृति के मार्ग का पालन किया। आर्य सुमेधा ने आसान संदर्भ के लिए सभी नामों को कागज की एक शीट पर कॉपी कर लिया। काव्यायून ने ऊपर और नीचे देखा, फिर एक नाम की ओर इशारा किया। यह वही है। विहान, दिव्य प्रकाश, द वे ऑफ बटरफ्लाई ड्रीम्स। तितली सपनों का रास्ता एक प्राचीन दाववादी कला थी जो अब खो गई है। यह कला वास्तविकता और सपनों को आपस में जोड़ सकती है, वास्तविकता सपने बन सकती है और सपने वास्तविकता बन सकते हैं, वास्तव में एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जहां सत्य झूठा लगता था और सपने वास्तविक लगते थे। लिविंग पपेट आर्ट को नींद के दौरान सम्मोहन की आवश्यकता होती है। उस अमर ने सपने में उससे पूछताछ और प्रताड़ना भी दी थी। दोनों महत्वपूर्ण सुराग सपनों से अविभाज्य थे। यदि रहस्यमय अमर इन 6 में से एक था, तो तितली सपनों के मार्ग का यह अभ्यासी सबसे अधिक संभावना था। मकर सिंह ने सिर हिलाया। वह काव्यायूं के आकलन से सहमत था और दिव्य प्रकाश को भी सबसे अधिक संदिग्ध पाया। रोशनी ने कहा, दिव्य प्रकाश? यह परिचित क्यों लगता है? मकर सिंह, चंद्ररतन पर्वत, सुनहरे बालों वाला शिकारी। रोशनी की आंखें चमक उठीं। आह! सही, सही, सही। सुनहरे बालों वाले हाउंड के पूर्व गुरु को निहारिका कहा जाता था और निहारिका का वध करने वाला दिव्य प्रकाश था। यह अमर बहुत क्रूर है,
हमेशा लोगों को तब तक मारता है जब तक कि उनकी आत्माएं तितर-बितर न हो जाएं। क्या सूर्यकांत कुमार और सिया शालिनी भी ऐसा कर सकते थे? सभी के हाव भाव भारी हो गए। आत्मा के बिखरने का मतलब था कि पुनर्जन्म का मौका भी नहीं मिलना, इस दुनिया से पूरी तरह से मिटा दिया जाना। यद्यपि आत्मा का पुनर्गठन पूरी तरह से असंभव नहीं था, आत्मा के टुकड़ों के बीच कमजोर आकर्षण को देखते हुए संभावना बेहद छोटी थी, लगभग न के बराबर थी, और प्रक्रिया बहुत लंबी थी। आर्य सुमेधा ने अमर रजिस्टर को देखा और कहा, यह दिव्य प्रकाश विहान 1200 साल पहले आरोही हुआ था। सिया शालिनी केवल 400 साल पहले चढ़ी थी। सीली ने पूछा, हम उसे कैसे ढूंढते हैं? आर्य सुमेधा ने अमर रजिस्टर पढ़ना जारी रखा और उत्तर दिया, वह मेगिरी पर्वत पर चढ़ गया। क्या उसका अभयारण्य वहां हो सकता है? काव्यायु ने कहा, तो चलो पहले मेगिरी पर्वत पर चलते हैं। हमारे पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है। आर्य सुमेधा ने उसकी ओर घूरते हुए देखा। क्या होगा अगर हम वास्तव में उसे ढूंढ लें? काव्यायु, आपको इस पर विचार करने की जरूरत है, वह एक अमर है, और उस पर एक जबरदस्त शक्तिशाली है। काव्यायु यह सब अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन वह बहुत लंबे समय से इन चीजों के बारे में सोच रही थी, और अब वह इसके बजाय शांत महसूस कर रही थी। वह मुस्कुराई और अपने दिल की ओर इशारा किया। मुझे? स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लंबा खड़ा है, फिर भी सिर्फ एक बेकार जीवन। काव्यायुन द्वारा मेगिरी पर्वत पर जाने का फैसला करने के अगले दिन मकर सिंह चुपचाप सूर्य पुष्प संप्रदाय के प्रमुख के रूप में सफल हो गए। इसे शांत कहा जाता था क्योंकि उसने अन्य संप्रदायों के लोगों को भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया था, उसने केवल प्रमुख संप्रदायों को नायक निमंत्रण भेजा, उन्हें पूरी कहानी के बारे में सूचित किया। लेकिन उत्तराधिकार समारोह को कम महत्वपूर्ण नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि यह वर्तमान में मार्शल दुनिया में शीर्ष संप्रदाय था। मकर सिंह ने बैंगनी रंग के औपचारिक वस्त्र पहने थे, जिस पर चारों ओर सितारों की कढ़ाई की गई थी। वह अपने सिर को थोड़ा झुकाकर अनंत जीवन हॉल में घुटने टेक रहे थे। शीतल ने अपने सिर पर एक सफेद जेड कमल का मुकुट रखा। फिर वह एक कीमती तलवार ले गई और उसके आगे चल दी। यह तलवार जीवन में पर्वताचार्य की तलवार थी, जिसका नाम जियांगसी था। मकर सिंह ने दोनों हाथ ऊंचे किए और गंभीरता से जियांगसी तलवार प्राप्त की। इसके बाद शीतल ने शाही फरमान पढ़ा। जब शीतल ने फरमान पढ़ना समाप्त किया, तो मकर सिंह एक शिष्य की मदद से खड़ा हुआ। उसने अपनी कमर पर जियांगसी तलवार बांधी, फिर 3 जली हुई अगरबत्ती ली और उन्हें अगरबत्ती में डाल दिया। यह सब पूरा करने के बाद वह मुड़ा और बाहर देखा। घंटी बजी और हॉल के अंदर और बाहर लोगों का एक समुद्र घुटनों के बल बैठ गया। आवाजें पहाड़ की तरह उठीं। हम संप्रदाय गुरु को सम्मान देते हैं। मकर सिंह ने अपने ऊंचे स्थान से उन्हें नीचे देखा, शीतल के साथ कल की बातचीत को याद किया। ग्रैंड मार्शल आंटी, मैं आपको जेड रिवर स्काई शेकिंग मिरर देता हूं। आप संप्रदाय गुरु के रूप में सफल होने के बारे में कैसे? बच्चे, हमारा सूर्य पुष्प संप्रदाय दीर्घायु के मार्ग के माध्यम से युद्ध जगत में स्थापित है, लेकिन मैं तलवार के मार्ग का अभ्यास करता हूं। मैं संप्रदाय गुरु कैसे हो सकता हूं? आप क्यों नहीं कर सकते? मकर सिंह, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। लेकिन इस दुनिया में पैदा हुए हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, हम वास्तव में वह नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। वेदांशी ने आपकी जान बचाई और गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस आपको दे दिया। भावनात्मक और तर्कसंगत दोनों रूप से आपको सूर्य पुष्प संप्रदाय को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है, आप इससे बच नहीं सकते। मैं समझता हूं, ग्रैंड मार्शल आंटी। लेकिन हमारे संप्रदाय के संस्थापक की हत्या कर दी गई, क्या मुझ पर भी पूरी तरह से जांच करने की जिम्मेदारी नहीं है? सही कहा। वास्तव में यह जिम्मेदारी आपके पास है, लेकिन अभी नहीं। वर्तमान में आपकी ताकत काफी अलग है। यदि आप जल्दबाजी कर रहे हैं, तो आप केवल एक चट्टान के खिलाफ एक अंडा फेंक रहे होंगे, जिससे आपका भविष्य और आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लगन से खेती करें। जब आप अमरता प्राप्त कर लेंगे तभी बदला लेने का समय आएगा। मकर सिंह ने जियांगसी तलवार का समर्थन किया, घुटने टेकने वाली भीड़ को भावहीन रूप से देखा,
उसका दिल बिना किसी लहर के रुके हुए पानी के तालाब की तरह था। जिस महिला से वह प्यार करता था, वह अमरों की तलाश करने वाली थी, अदालत में मौत की तलाश करने वाली थी। और उसे यहीं रहना था, गौरव की इस सदी की रक्षा करते हुए, इस एकाकी जीवन को जीना था। पूरे दिन व्यस्त रहने के बाद मकर सिंह ने अपने विस्तृत औपचारिक वस्त्र उतार दिए और काव्यायूं को खोजने चले गए। वे चार, काव्यायूं, रोशनी, सीली और आर्य सुमेधा, मेंगिरी पर्वत के मार्ग पर चर्चा कर रहे थे। काव्यायूं की सोच के अनुसार अमरों की तलाश की इस यात्रा में अत्यधिक जोखिम थे। भले ही उन सभी के पास कुछ साधना थी, फिर भी वे अमरों के सामने चींटियों की तरह थे और थोड़ी सी भी लापरवाही के साथ अपना जीवन खो सकते थे। उसने और रोशनी ने इस यात्रा पर पहले ही खुद को मौत के लिए तैयार कर लिया था। वह सीली के साथ आने को स्वीकार कर सकती थी, क्योंकि इस मामले में किट्टू का ठिकाना शामिल हो सकता है। लेकिन अगर आर्य सुमेधा भी गई, तो उसे लगा कि यह बिल्कुल उचित नहीं है। आर्य और उसके गुरु का कोई खून का रिश्ता नहीं था, और अगर वह इस वजह से अपनी जान गंवा देता है, तो यह उसकी अंतरात्मा को परेशान करेगा। आर्य सुमेधा को कल काव्यायूं के स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा एक बेकार जीवन होने के शब्दों से लड़ने की भावना से आग लग गई थी, लेकिन अब अचानक उस पर ठंडा पानी फेंका गया। वह कुछ हद तक दुखी महसूस कर रहा था। आमतौर पर अच्छे स्वभाव वाला आदमी शायद ही कभी कठोर शब्द बोलता था। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या आपने यह नहीं कहा कि दोस्तों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए? अब आपको लगता है कि मेरी खेती बहुत कम है और मैं आप सभी की देखभाल नहीं कर सकता, है ना? काव्यायूं ने कहा, आप जानते हैं कि मेरा मतलब यह नहीं था। मुझे डर है कि आप खतरे में होंगे। वाह, तुम सब खतरे से नहीं डरते, लेकिन मैं हूं। क्या मैं किसी तरह का बेकार कचरा हूं? हम जोखिम लेने को तैयार हैं, क्योंकि यह मामला हमारे साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। क्या संयोग है, यह मामला भी मुझसे निकटता से जुड़ा हुआ है? ओह! फिर मुझे बताओ, यह तुमसे कैसे संबंधित है? मेरे अच्छे दोस्त के मालिक का अपहरण कर लिया गया है। यह एक बहुत बड़ा रिश्ता है। काव्यायूं को खुश और द्रवित दोनों महसूस हुआ। सीली ने कहा, नहीं बता सकता, लेकिन आपके पास कुछ रीढ़ है, बच्चे। मेरे पास यह हमेशा रहा है, ठीक है। मकर सिंह ने उन चारों को एक साथ इतना सामंजस्यपूर्ण देखा और उसका मूड कुछ कम हो गया। जब समूह ने मकर सिंह को आते देखा, तो वे सभी मुस्कुराए और चिढ़ाया, ओह, संप्रदाय के नेता आ गए हैं। हम संप्रदाय के नेता को अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। मकर सिंह बेबसी से मुस्कुराया और उन पर हाथ लहराया। इस तरह के चुटकुले बनाना बंद करो। आर्य सुमेधा ने सोचा कि अब से मकर सिंह को सूर्य पर्वत पर कैसे रहना होगा, और वे सभी अब एक साथ मार्शल की दुनिया में नहीं घूम सकते थे, जिससे उसे अनिवार्य रूप से कुछ पछतावा महसूस हुआ। वह मकर सिंह को उनके साथ जाने के लिए मनाना चाहता था, लेकिन उसे एक कठिन स्थिति में डालने से डर रहा था। आखिरकार मकर सिंह को अपने मामलों में ध्यान देना था। सूर्य पुष्प संप्रदाय अभी स्थिर हो गया था, और अगर नया संप्रदाय नेता पद संभालने के तुरंत बाद बिना किसी निशान के भाग गया, तो यह वास्तव में अच्छा नहीं लगेगा। मकर सिंह ने काव्यायूं पर नजर डाली और कहा, काव्यायूं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इसके बाद दोनों बाहर चले गए। आज अमावस्या थी, इसलिए चांद नहीं था। घुप काला आकाश सितारों से जड़ा हुआ था। सफेद बर्फ पृथ्वी पर प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रही थी, और दीवार के बगल में एक पुराना बेर का पेड़ उगाया। अब इसकी शाखाएं बर्फ से लदी हुई थीं, जेड की तरह शाखाओं के बाद शाखाएं फैल रही थीं। काव्यायूं ने सूंघा, और बेर के फूलों की ठंडी, नाजुक सुगंध में उसने फीकी कमल की खुशबू पकड़ी। इस सुगंध ने सर्दियों के स्नोस्केप में ठंडी सुंदरता का स्पर्श जोड़ दिया, जो सामान्य से अलग था। उसने यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि अगर वह उसे गले लगाती है और इसे सूंघती है तो उसकी नाक को कितना आनंद आएगा। मकर सिंह ने उसकी आंखों में देखा। हालांकि वह वही था जिसने उसे बुलाया था, उसने अब कहा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना है? काव्यायूं के पास वास्तव में कई चीजें थीं जो वह उससे कहना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह उन्हें नहीं कह सकती। इस यात्रा पर उसका भविष्य अनिश्चित था। उसे यह भी यकीन नहीं था कि वह जीवित रह सकती है या नहीं। उसे उन शब्दों को कहने का क्या अधिकार था?
उसने एक सांस ली, महसूस किया कि ठंडी हवा उसके फेफड़ों के माध्यम से यात्रा कर रही है और वह जलता हुआ आवेग ठंडा हो गया। इसलिए वह अब उसकी निगाहों से नहीं मिली। दीवार के कोने में बेर के पेड़ को देखने के लिए अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, अपने मालिक को बचाने के बाद अगर मैं अभी भी जीवित हूं तो मैं आपको बताऊंगी। मकर सिंह ने उसके चेहरे को देखा, थोड़ा भौहें चढ़ाई और कहा, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं आप अभी कह सकते हैं। मरने या जीने के बारे में कुछ भी मत बताओ। काव्यायून ने खुद को मजबूत किया और हल्के स्वर में कहा, फिर मैं इसे कहूंगी। संप्रदाय नेता बनने पर बधाई। भविष्य में अगर रोशनी और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो हम आपको ढूंढने आएंगे। मकर सिंह निराश और अन्याय महसूस कर रहे थे। उसने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर आत्ममजाक में अपने मुंह के कोने को खींचा और हल्के से कहा, जैसा आप चाहते हैं। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। काव्यायून अपनी जगह पर खड़ी थी, अपने झरने जैसे काले बाल और लाल बालों के रिबन को काले किस्मे के बीच बेहोश रूप से फड़फड़ाते हुए देख रही थी। उसके दिल में एक अकथनीय दर्द महसूस हो रहा था। वह उससे कितना कहना चाहती थी, मेरे साथ आओ। लेकिन यह विचार बहुत स्वार्थी था, वह इसे जोर से कैसे कह सकती थी। मकर सिंह 10 कदम से अधिक दूर चला गया, फिर पीछे मुड़ा और भावहीन रूप से उसके हाथ में कुछ भर दिया। काव्यायून ने करीब से देखा और देखा कि यह एक मोटा लिफाफा था। लिफाफा खोलकर उसने कागजों का एक ढेर निकाला, वे सभी बैंकनोट थे। भविष्य में जब आप बाहर हों और आसपास हों तो दूसरों से कम पैसे उधार लें। उसने इस वाक्य को सख्ती से छोड़ दिया और अंत में फिर से पीछे मुड़कर नहीं देखा, चला गया। काव्यायून ने अपने हाथ में बैंकनोटों के ढेर को देखा, चकित होकर। अगले दिन शीतल ने काव्यायून को पाया और उसे एक कीमती तलवार सौंप दी। यह तलवार नार्क तलवार की तुलना में अधिक पतली और वजन में हल्की थी। काली म्यान को गहरे लाल पैटर्न के साथ उकेरा गया था। कीमती तलवार खींचने से बर्फ की रोशनी की चमक की तरह एक ब्लेड का पता चला, जिसके किनारे के चारों ओर एक रक्त नाली थी जो म्यान पर लाल रंग से मेल खाती थी। काव्यायून एक पारखी थी और तलवार को नीचे नहीं रख सकती थी, हर कोण से उसकी जांच कर रही थी और अंतहीन प्रशंसा कर रही थी। शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तलवार दुष्ट जानवरों के खून से बनी थी। इसे 100 साल का दुख कहा जाता है और 127 वर्षों से मेरी साथी तलवार रही है। मैं इसे अब आपको दे रहा हूं। आपकी तलवार की शैली फुर्तीली और बहती है, हमेशा बदलती रहती है और इस तरह के हल्के हथियार के लिए बेहतर अनुकूल है। नार्क तलवार आपके लिए उपयुक्त नहीं है। काव्यायून आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों थी। 100 साल के दुख को पकड़ते हुए उसने कुछ चालों का अभ्यास किया और तुरंत महसूस किया कि यह उसके लिए कितना उपयुक्त है। धन्यवाद, वरिष्ठ। शीतल ने 100 ईयर्स ऑफ सॉरो के आकार की तलवार उठाई और कहा, लड़की, चलो थोड़ा सा छोड़ देते हैं। काव्यायून ने अभी अभी एक बढ़िया हथियार प्राप्त किया था और वह उसका परीक्षण करना चाहती थी, इसलिए यह सुझाव बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह चाहती थी। वह इस समय बहुत उत्साहित थी, उसकी तलवार की तकनीक घने हमले कर रही थी, जबकि शीतल की तलवारबाजी अनुभवी थी और वह मुस्कुराई क्योंकि उसने प्रत्येक चाल को हल किया था। कई आदान प्रदान के बाद काव्यायून को एहसास हुआ कि दूसरा जानबूझकर उसे निर्देश दे रहा था। वह और भी अधिक उत्साहित हो गई, चरखे की तरह कीमती तलवार चलाती थी। तलवारों की 2 शैलियों ने आसपास के क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, जिससे ससराहट की आवाज के साथ बर्फ गिर गई। रोशनी और अन्य लोगों ने बगल से देखा। हालांकि रोशनी पूरी तरह से समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है, लेकिन इसने उसे उत्साह से ताली बजाने से नहीं रोका। लगभग 20 या 30 चालों के बाद शीतल ने अपनी तलवार म्यान की ओर कहा, बस। काव्यायू रुक गई और सम्मानपूर्वक झुक गई। आपके निर्देश के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ। क्या निर्देश? तुम बच्चे, मैं तुमसे पूछता हूं, वे कहते हैं कि महान दाव भावना के बिना है। वेदांशी ने भावना को चुना और एक अप्राकृतिक मृत्यु हो गई। जोरावर सिंह ने दाव को चुना और एक अप्राकृतिक मृत्यु भी हो गई। यदि यह आप होते तो आप कैसे चुनते? क्या आपको लगता है कि दाव अधिक महत्वपूर्ण है या भावना? जैसे ही ये शब्द बोले गए, न केवल शीतल बल्कि बाकी सभी की निगाहें काव्यायू पर टिकी थीं, उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रही थीं।
काव्यायून ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। मैं यह नहीं कह सकता कि कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन वरिष्ठ, मुझे पता है कि एक चीज है जो कम से कम महत्वपूर्ण है। क्या बात? मैं जो कहता हूं वह कम से कम महत्वपूर्ण है। शीतल मदद नहीं कर सकी लेकिन दिलचस्पी के साथ अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। ओह! क्योंकि लोग न केवल दूसरों को धोखा देते हैं, बल्कि खुद को भी धोखा देते हैं। मैं इस बात की भी गारंटी नहीं दे सकता कि जो मैं अभी आपको बता रहा हूं वह मेरे सबसे वास्तविक आंतरिक विचारों को दर्शाता है। मुझे लगता है कि शायद केवल अंतिम क्षण में, जब चीजें वास्तव में घटित होती हैं, तो क्या मेरे द्वारा किए गए विकल्प सबसे प्रामाणिक मुझे प्रतिबिंबित करेंगे। इसलिए इससे पहले कि चीजें वास्तव में हों, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। शीतल मुस्कुराया। इतने कम उम्र के किसी व्यक्ति के लिए इतना बोधगम्य होने के लिए आपकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से काफी होंगी। मेरे पास यहाँ एक तलवार मैनुअल है जिसके बारे में अफवाह है कि उसे एक अमर द्वारा छोड़ दिया गया है। इसे ले लो और इसका अध्ययन करो। उसने एक पीली पुस्तिका निकाली और उसे सौंप दी। लेकिन काव्यायून ने इसे नहीं लिया, कठिनाई से कहा, वरिष्ठ, यदि आप मुझे तलवार की तकनीक सिखाना चाहते हैं, तो मैं स्वाभाविक रूप से असीम रूप से आभारी हूं। यह सिर्फ इतना है कि मेरे पास पहले से ही एक संप्रदाय है और मेरे गुरु का ठिकाना अज्ञात है। आए। मैं अभी के लिए एक नया मास्टर नहीं लेना चाहता। शीतल ने सिर हिलाया। मैंने अभी कहा था कि आप बोधगम्य थे, लेकिन अब आप ऐसी सांसारिक बातें कह रहे हैं। तलवार मैनुअल स्वाभाविक रूप से योग्य लोगों को पारित किया जाना चाहिए, यह पर्याप्त है। गुरु और शिष्य की उन अश्लील औपचारिकताओं का क्या उपयोग है? जोरावर सिंह अभी भी सूर्यकांत कुमार के शिष्य थे। काव्यायून ने तब खुशी खुशी तलवार मैनुअल स्वीकार कर लिया। धन्यवाद, वरिष्ठ। शीतल ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में तलवार रोशनी को सौंप दी। इस तलवार को फाइन स्नो कहा जाता है। हालांकि यह 100 साल के दुख जितना अच्छा नहीं है, फिर भी यह काफी उपयोगी है। छोटी लड़की, यह तलवार ले लो। रोशनी को भी हथियार मिलने की उम्मीद नहीं थी और उसने धन्यवाद व्यक्त करते हुए खुशी खुशी तलवार स्वीकार कर ली। शीतल ने अपना सिर घुमाया और देखा कि काव्यायून का चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। उसकी आंखें उज्ज्वल थीं क्योंकि उसने तलवार के मैनुअल के माध्यम से फ्लिप करना शुरू कर दिया था, यह सोचकर कि यह लड़की अमर लोगों की तलाश में अपनी जान जोखिम में डालने वाली थी। अगर वह उन्हें नहीं ढूंढ सकी, तो यह ठीक होगा, लेकिन अगर वह वास्तव में उस रहस्यमय अमर को ढूंढ लेती, तो यह संभवतः एक मृत अंत होगा जिसमें कोई जीवित नहीं बचा होगा। क्या वह एक पूर्ण आत्मा को पीछे छोड़ सकती है या नहीं, यह अनिश्चित होगा। शीतल जानती थी कि दूसरे पक्ष को रोकने के लिए उसके पास कोई है। शब्द उसके गले में फंस गए, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा असहनीय अभिव्यक्ति से भरा था। काव्यायून, तुम। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। काव्यायून ने उसे गंभीरता से देखा। मैं करूंगा, वरिष्ठ। मुझे हृदयहीन होने के लिए दोष मत दो। मैं पूरे सूर्यपुष्प संप्रदाय पर भी विचार कर रहा हूं। मुझे पता है। काव्यायून ने बाएं और दाएं देखते हुए उत्तर दिया। मकर सिंह आज नहीं आया था। वह कल रात सचमुच गुस्से में रहा होगा। वह कुछ उदास महसूस कर रही थी, फिर सोचा कि यह शायद अच्छे के लिए था, इसने सभी को दुखी होने से बचाया। अगली सुबह उन चारों ने अपना सामान पैक किया और पहाड़ से नीचे उतर गए। वे इन दिनों भटकने के आदी हो गए थे और उनके पास बहुत कुछ नहीं था, और यहाँ तक कि आर्य सुमेधा भी अब इतनी खास नहीं थी। इसलिए अपने निजी सामान के अलावा उन्होंने सूर्यपुषाप संप्रदाय से केवल एक चीज ली थी जो शाही शराब से भरी एक बड़ी लौकी थी। आर्य सुमेधा शराब की लौकी ले गई, बर्फ से ढके पहाड़ों के माध्यम से घूमते हुए, शिकायत करते हुए, मकर सिंह वास्तव में कुछ है, उसने हमें विदा भी नहीं किया। सीली ने कहा, वह शायद दुखी भी है। आह! मैंने मूल रूप से सोचा था कि वह लड़का हवा में डालने में काफी अच्छा था, लेकिन अब उसके बिना मैं वास्तव में थोड़ा अभ्यस्त महसूस करता हूं। रोशनी ने कहा, बड़ी बहन, हम उसे फिर से अपहरण क्यों नहीं करते? काव्यायून बेपसी से हंसी। हास्यास्पद मत बनो। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं। मुझे बस उसकी थोड़ी याद आती है।
ऐसा कोई भोज नहीं है जो समाप्त न हो। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हमें भविष्य में फिर से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। सबसे खराब स्थिति में जब हम अपना काम खत्म कर लेंगे तो हम उसे खोजने के लिए वापस आएंगे। वह बहुत शांत दिखाई दे रही थी, जिससे रोशनी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा, बड़ी बहन, तुम्हें भी उसकी याद आती है ना? काव्या यूं एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसने अचानक दूर से संगीत सुना। ध्वनि मधुर थी, बांसुरी की तुलना में थोड़ी पतली थी और राग बेहद परिचित था। आर्य सुमेधा ने उत्सुकता से पूछा, अरे, वह आवाज क्या है? क्या यह बांसुरी है? काव्या यूं चकित दिखी और धीरे से बोली, नहीं, यह एक पत्ता है। वास्तव में? यह कौन सा गाना है? यह काफी अच्छा लगता है। इसे सहजता का गीत कहा जाता है। वास्तव में? आप इतने स्पष्ट रूप से कैसे जानते हैं? अरे, काव्या यूं वास्तव में ध्वनि की दिशा की ओर दौड़ने लगी। तीनों ने असमंजस में एक दूसरे की ओर देखा और पकड़ने के लिए भी दौड़े। रास्ते के अंत तक दौड़ते हुए चौराहे पर उन्होंने एक व्यक्ति को एक बड़े पेड़ पर खड़ा देखा। वह पेड़ से फैली हुई एक शाखा पर खड़ा था। हवा ने उसके कपड़ों को हिलाया, उसके लाल बालों का रिबन फड़फड़ाया, शाखाओं पर बर्फ के खिलाफ ब्रश किया, जिससे बर्फ के टुकड़े हड़बड़ाहट में गिर गए। कदमों की आहट सुनकर उसने अपने होठों से बांस का पत्ता नीचे किया और पेड़ के नीचे उन लोगों को देखा। एक नीचे की नजर के साथ वह उसकी आंखों से मिला जिसमें आंसू थे। मकर सिंह। उसने धीरे से उसका नाम पुकारा। ग्रैंड मार्शल आंटी, जब आपने और मास्टर ने वर्षों पहले संयुक्त रूप से सर्वोच्च संप्रदाय को धोखा दिया था और आपके जीवन को लगातार खतरे में डालकर शिकार किया गया था, तो क्या आपने कभी अपने भविष्य और जीवन के बारे में सोचा था? कभी नहीं। जब आप वेदांशी की मौत के कारण की जांच करना चाहते थे और जोरावर सिंह का सामना करना चाहते थे, तो क्या आपने कभी अपने भविष्य और जीवन के बारे में सोचा था? कभी नहीं। भविष्य और जीवन वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में हमेशा कुछ चीजें होती हैं जो उनसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। मकर सिंह, आप केवल वर्तमान के बारे में नहीं सोच सकते, आपको भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। भले ही गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस आपको एक अमर शरीर प्रदान कर सकता है, फिर भी आपकी वर्तमान ताकत के साथ आप अमरों के साथ संघर्ष नहीं कर सकते। मैं यह कहने की भी हिम्मत नहीं करता कि क्या आप अमर की शक्ति के सामने अपने अमर शरीर को बनाए रख सकते हैं। यह यात्रा एक पतंगे की तरह है जो आग की लपटियों में उड़ता है। इसका क्या अर्थ है? मानव भाग्य अप्रत्याशित है। हम यह भी नहीं जानते कि कल क्या होगा, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि दशकों या सदियों बाद क्या होगा? हर कोई अपने दिल की धार्मिकता के लिए जीता है, इतना ही काफी है। दुनिया में एक सही समाधान कहाँ है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम जीते हैं या मरते हैं? आप सही कह रहे हैं। बच्चे, तो जाओ। शीतल अनंत जीवन हॉल में खड़ी थी, विशाल मूर्ति को देख रही थी, मकर सिंह के साथ अपनी बातचीत को याद कर रही थी। उसने गहरी आह भरी और कहा, बड़े भाई, ऐसा लगता है कि मैं सचमुच बूढ़ी हो गई हूं। मेरी युवावस्था की तेज भावना पूरी तरह से गायब हो गई है। सौभाग्य से इस दुनिया में हमेशा भावुक रक्त वाले युवा होते हैं। मकर सिंह पेड़ से नीचे कूद गया और तेजी से उतरा। इस आंदोलन ने फिर से शाखाओं पर बर्फ के टुकड़े को हिला दिया और 4 लोगों ने अपने चेहरे पर ठंडा स्पर्श महसूस करते हुए ऊपर देखा। आर्य सुमेधा आखिरकार यह कहने में मदद नहीं कर सकी, भाई, आप दिखावा करने में बहुत अच्छे हैं। मकर सिंह मुस्कुराए और उनके पास चले गए, चलो चलते हैं। लेकिन उन चारों ने 1 इंच भी नहीं हिलाते हुए चुपचाप उसकी ओर देखा। वह कुछ हैरान था। क्या गलत है? क्या आप मेरा स्वागत नहीं करते हैं? बोलते समय उसने काव्यायून पर नजर डाली। अब उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे और वह अपने होंठ काट रही थी, उसे आधी मुस्कान के साथ देख रही थी। मकर सिंह के दिल में एक बुरा पूर्वाभास था। निश्चित रूप से वे चारों अचानक एक ही बार में उस पर दौड़ पड़े। मकर सिंह चौंक गया और चौंक गया। चारों ने उसे पकड़ लिया और हवा में फेंक दिया।
क्या तुम भविष्य में भी दिखावा करोगे, बच्चे? मुझे रुला रहा है। बिल्कुल। स्नोमैन को आपके साथ छेड़छाड़ करने दो। यह नहीं चलेगा, काव्यायून अनिच्छुक होगी, है ना, काव्यायून? यह सही है। मकर सिंह ने ऊपर अपनी दृष्टि के क्षेत्र में दिखाई देने और गायब होने वाली जेड शाखाओं को देखा, चुप रहे। कोई नहीं जानता था कि उसके मजाक हाँ ने लंबे समय तक उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। पूरे दिन के दौरान वह कभी कभी उन दो शब्दों को उनका स्वाद लेने के लिए निकालता था और उसके मुंह के कोने हमेशा ऊपर की ओर खींचे जाते थे। मैगिरी पर्वत सूर्य पर्वत के उत्तर पूर्व में स्थित था और हमेशा खेती के लिए एक प्रसिद्ध पर्वत रहा था। यह पर्वत 800 मील से अधिक तक फैला हुआ था, जो घनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ बादलों में ऊंचा था। पिछले कुछ वर्षों में 1 दर्जन से अधिक अमर इस स्थान से आए थे। हजारों वर्षों से मैगिरी पर्वत ने कई महान संप्रदायों का निर्माण किया था, लेकिन बाद में प्रतिभा के धीरे धीरे ह्रास के कारण इसने अपने पूर्व गौरव को बरकरार नहीं रखा। बेहतर लोगों ने बेहतर समय की प्रतीक्षा करते हुए एक पहाड़ के द्वार और कुछ जादुई खजानों की रखवाली की, जबकि बदतर लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। वर्तमान में मैगिरी पर्वत में कोई बड़ा संप्रदाय तैनात नहीं था, जिससे प्रतिस्पर्धा बहुत भयंकर हो गई थी। विभिन्न कृषक, राक्षस, भूत और राक्षस कई थे और क्षेत्र के विवादों और जादुई खजाने की लड़ाई पर खूनी घटनाएं अक्सर होती थीं। काव्यायु ने सोचा कि त्वरित सफलता के लिए जितना अधिक उत्सुक होगा, चीजों को गड़बड़ करना उतना ही आसान होगा, इसलिए वह यात्रा करने की जल्दी में नहीं थी। यह समूह आधे महीने से अधिक समय तक इत्मीनान से टहलता रहा और अंत में मैगिरी पर्वत की तलहटी तक पहुंच गया। सर्दी का समय था और वे हरे और हरे भरे पहाड़ों को देख सकते थे। वे जितने ऊपर गए, रंग स्याही जेड के उतना ही करीब आया, जबकि पर्वत की चोटियां अचानक शीर्ष पर सफेद हो गईं। सफेद पर्वत चोटियों के किनारे नीले आकाश के खिलाफ सुनहरी धूप को प्रतिबिंबित करते थे। वे पहाड़ की तलहटी में एक छोटे से शहर में पहुंचे। इस शहर को मिंगलियांग शहर कहा जाता था, जो मैगिरी पर्वत में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए एक किले के रूप में कार्य करता था। लोगों के आने जाने के साथ यह काफी समृद्ध था। जब भी वे मानव निवास वाले स्थान पर पहुंचते थे, तो रोशनी को स्थानीय विशिष्टताओं को आजमाना पड़ता था। जैसे ही समूह ने मिंगलियांग शहर में प्रवेश किया, उन्होंने मेहमानों से भरा एक चाय घर देखा, जो आवाजों से भरा हुआ था और स्पष्ट रूप से अच्छा व्यवसाय कर रहा था, यह सुझाव देते हुए कि अंदर की पेस्ट्री उत्कृष्ट होनी चाहिए। इसलिए वे चाय के घर में चले गए, आंशिक रूप से अपने पैरों को आराम देने के लिए और आंशिक रूप से क्योंकि इस तरह की भीड़भाड़ वाली जगहों पर समाचारों से अच्छी तरह से अवगत कराया गया था, वे मनोज प्रसन्ना से संबंधित कुछ सुराग खोजने में सक्षम हो सकते थे। इस टी हाउस के निजी कमरे पहले से ही भरे हुए थे, इसलिए उन्हें मुख्य हॉल में दूसरों के साथ टेबल साझा करना पड़ा। 5 लोग 2 आसन्न मेजों के बीच विभाजित हो गए और कई वस्तुओं को ऑर्डर करने के लिए एक वेटर को बुलाया। क्योंकि उन्होंने उदारता से खर्च किया, वेटर सभी मुस्कुरा रहे थे। जल्द ही वह चाय और स्नैक्स से भरी एक मेज लेकर आया और स्थानीय विशेषता की एक प्लेट भी भेजी तले हुए सुगंधित मशरूम। चायघर में एक कहानीकार था जो प्रदर्शन कर रहा था। जब वह रोमांचक हिस्सों में पहुंचता था, तो भीड़ जयकारों से गूंज उठती थी। काव्यायु मुख्य हॉल में बैठी थी और दूसरी मंजिल से जयकार भी सुन सकती थी। समय समय पर लोग कथाकार के चरणों में तांबे के सिक्के फेंकते थे। कहानीकार ने इतने समर्पण के साथ बात की कि उसकी आंखें कभी तांबे के सिक्कों पर नहीं देखती थीं, जिससे दर्शक उनकी और भी अधिक प्रशंसा करते थे। काव्यायु काफी उत्सुक थी, इसलिए उसने यह सुनने के लिए अपने कान खड़े कर दिए कि सज्जन क्या कह रहे थे। इस व्यक्ति की आवाज गहरी, थोड़ी कर्कश थी, वह भावनाओं के साथ स्पष्ट रूप से बात करता था और उसकी कहानी कहने का कौशल वास्तव में उत्कृष्ट था। लेकिन कुछ ही वाक्य सुनने के बाद उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह पिन और सुइयों पर बैठी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कहानीकार वास्तव में गोल्डन हेयर्ड हाउंड के साथ अपनी लड़ाई की कहानी बता रहा था। इन लोगों को स्वाभाविक रूप से विशिष्ट विवरण नहीं पता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वे चीजों को बना सकते थे। जब लोग कहानियां गढ़ते थे, तो उनकी रचनात्मकता हमेशा असीम होती थी। इस कहानीकार के मुंह में अमर लेडी यूं एक विशाल में बदल गई थी, चंद्ररतन पर्वत को एक हथेली से आधा थप्पड़ मारती थी,
सुनहरे बालों वाले हाउंड को दूसरी हथेली से उलट देती थी और फिर चंद्ररतन पर्वत के राक्षसों को एक पैर से पाउडर में रौंद देती थी। क्योंकि उनकी लड़ाई बहुत तीव्र थी, इससे पृथ्वी में दरार आ गई और चंद्ररतन नदी ने अपने किनारों को तोड़ दिया, जिससे बाढ़ आ गई। अच्छा स्वर्ग, अमर लेडी यूं वास्तव में नीचे झुक गई, एक हाथ से टूटे हुए बांध को अवरुद्ध कर दिया और अपना दूसरा हाथ निचले इलाकों में फैलाया, जिससे आपदा पीड़ितों को शरण लेने के लिए उसकी हथेली में चढ़ने की अनुमति मिली। यहां तक कि काव्या यूं की त्वचा के रूप में मोटी के साथ इस अतिरंजित कल्पना ने उसकी शर्म की भावना जगाई। वह शर्मा गई, अपने माथे को अपने हाथ से ढक लिया और चारों ओर देखा। अन्य चार सभी उसे मुस्कुराहट के साथ देख रहे थे। आर्य सुमेधा ने अपनी हंसी दबा दी और पड़ोस की मेज पर बैठे एक मेहमान से पूछा, इस कहानी को क्या कहा जाता है? अतिथि ने हंसते हुए कहा, यह हाल ही में मिंगलियांग शहर में सबसे लोकप्रिय कहानी है। पूर्ण संस्करण को इमोर्टल लेडी यून की गोल्डन हेयर्ड हाउंड के साथ खूनी लड़ाई कहा जाता है। दो संबंधित खंड हैं, अमर लेडी यून की चंद्ररतन को बचाने की चतुर योजना और अमर लेडी यून की ब्राइट मून टॉवर की उग्र शांति। क्या आप बहुत दूर से हैं? आप मिंगलियांग शहर में कुछ समय के लिए रह सकते हैं। कुछ दिनों में उन्हें अमर लेडी यूं की चंद्ररतन को बचाने की चतुर योजना बतानी चाहिए। आर्य सुमेधा ने फिर पूछा, यह सब किसने बनाया? जब मेहमान ने यह सुना तो उसने अपना चेहरा सीधा किया और कहा, आपका क्या मतलब है बनाया? ये सभी चीजें हैं जिन्हें लोग अपनी आंखों से देखते हैं। कहानीकार सिर्फ इन तथ्यों को व्यवस्थित कर रहा है। युवक, तुम्हें दुनिया को और अधिक देखना चाहिए। एक अन्य अतिथि उनकी बातचीत सुनकर मदद नहीं कर सका, लेकिन झुक गया और झंकार किया, बिल्कुल, ये सब बिल्कुल सच हैं। मेरा एक दूर का चचेरा भाई है जो रतनपुरी शहर में व्यवसाय करता है और उसने अमर लेडी यून को अपनी आंखों से राक्षसों और राक्षसों से लड़ने के लिए स्वर्गीय गड़गड़ाहट को बुलाते हुए देखा। मैंने यह भी सुना कि वह जानबूझकर यहाँ रुक गया, आगे बढ़ने से पहले मेज पर मौजूद सभी लोगों के लिए उत्सुकता से उसे देखने का इंतजार कर रहा था। जल्द ही अमर लेडी यूं के बारे में नई कहानियां आएंगी। यह सुनकर बाकी लोग चौंक गए। क्या कहानियां? क्या आपने सूर्य पुष्प संप्रदाय नामक एक प्रमुख साधना संप्रदाय के बारे में सुना है? यह सूर्या पर्वत में है, अमरखोज शहर के पास। मेरा एक चचेरा भाई है जो एक व्यापारी के रूप में यात्रा करता है और अक्सर अमरसिकिंग टाउन जाता है। हमने इसके बारे में सुना है, फिर क्या? उन्होंने कहा, क्या सूर्य पुष्प संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय गुरु की हाल ही में मृत्यु नहीं हुई? मैंने सुना है कि इसमें अमर लेडी यूं का भी हाथ था। वास्तव में? बिल्कुल सच। आपको बता दें, वहां की स्थिति बहुत जटिल है। समय आने पर आपको पता चल जाएगा। मैं बस एक बात कहूंगा, अमर लेडी यूं मूल रूप से इस मामले में शामिल नहीं होना चाहती थीं, लेकिन सूर्य पुष्प संप्रदाय के वर्तमान नए संप्रदाय गुरु मकर सिंह ने हमारी अमर लेडी यूं से एकांत से बाहर आने का अनुरोध किया। आह! फिर अमर लेडी यून ने उसकी मदद क्यों की? उन्होंने कहा, मकर सिंह एक मशहूर हैंडसम आदमी है। उसने अपना आदिम्यांग देने का वादा किया, इसलिए अमर महिला ने मदद की। पीएफटी। मकर सिंह, जो हमेशा अपने आचरण में सुरुचिपूर्ण थे, वास्तव में अपनी चाय थूक देते थे। अब एक और व्यक्ति पिन और सुइयों पर बैठा था। आर्य सुमेधा ने अपना मुंह ढक लिया, उसके कंधे दबी हुई हंसी से कांप रहे थे, बोलने में असमर्थ थे। सीली ने टिप्पणी की, निर्माण काफी उचित है। रोशनी ने अपने होठों को कर्ल किया और कहा, इसके बारे में क्या उचित है? मेरी बड़ी बहन को ऐसी बातों की परवाह नहीं होगी। अतिथि ने कहा, मैं फिर से जोर देता हूं, यह मनगढ़ंत नहीं है, यह वास्तविक है। काव्या यूं वास्तव में इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और यह कहते हुए खड़ी हो गई, चलो चलते हैं। चाहे कुछ भी हो, उन्हें पहले इस जगह को छोड़ना पड़ा। यह शापित जगह बहुत बुरी थी। इसलिए पांचों टी हाउस से चले गए। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, आर्य सुमेधा ने अपना मुंह ढकने वाला हाथ छोड़ दिया और गड़गड़ाहट से हंसने लगी। हा 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 हा। मकर सिंह ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा, उसकी उंगलियां थोड़ी हिल गईं क्योंकि उसने अपने पीछे एक बहुत छोटा ताबीज खींचा,
फिर ताबीज को 2 अंगुलियों के बीच दबाया और आर्य सुमेधा की पीठ पर थपथपाया। आर्य सुमेधा अभी भी हंस रही थी। हा हा वुफ वुफ। आर्य सुमेधा। उसने सदमे में दूसरों की ओर देखा, उसकी जंगली हंसी के आंसू अभी भी उसकी आंखों में थे। वुफ वुफ वुफ। राहगीरों ने एक लंबे आदमी को पहले बेतहाशा हंसते हुए देखा, फिर कुत्ते की तरह भौंकते हुए। सभी ने अपने चेहरे पर आतंक के भाव दिखाए और चुपचाप उससे बच गए। आर्य सुमेधा ने रोशनी की ओर इशारा किया, वूफ 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 वूफ, अपने दूसरे हाथ से उसकी पीठ के पीछे पहुंचते हुए किसी ताबीज को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। इस बार जोर से हंसने की बारी रोशनी की थी। हा 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 हा। आर्य सुमेधा ने उत्सुकता से उसकी आस्तीन को खींच लिया। वूफ वूफ वूफ। रोशनी ने अपना हाथ लहराया, यह मैं नहीं हूं, वास्तव में मैं नहीं हूं। आर्य सुमेधा ने मकर सिंह की ओर देखा। वूफ वूफ वूफ। मकर सिंह ने अपने होठों को एक साथ दबाया और कहा, अब आपको हंसने की अनुमति नहीं है। आर्य सुमेधा ने पूरी ईमानदारी से उसकी ओर देखते हुए उन्मत्त होकर सिर हिलाया। इसलिए मकर सिंह ने उसके लिए जादू जारी किया। आखिरकार यह अंत में खत्म हो गया। आर्य सुमेधा ने राहत की एक बड़ी सांस ली, उसकी छाती थपथपाई और शिकायत की, आप एक अच्छे भाई पर मंत्रों का उपयोग करके ऐसा कैसे कर सकते हैं? काव्या यूं, आप उसे नियंत्रित क्यों नहीं करते? बेवजह मकर सिंह ने उस अंतिम वाक्य के कारण अपने दिल को मीठा महसूस किया। समूह थोड़ी देर के लिए लक्ष्यहीन रूप से भटकता रहा। अंत में आराम करने के लिए एक अच्छी सराय खोजने का फैसला किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वे एक कोने में मुड़े, उन्होंने अचानक सड़क के कोने पर एक युवा लड़की को यह कहते हुए सुना, क्या आप वास्तव में अमर लेडी यूं हैं? उसकी आवाज युवा, नरम और मधुर लग रही थी। काव्या यून ने सोचा, उसने अपने चेहरे पर शब्द नहीं उकेरे थे, तो उसे इतनी आसानी से कैसे पहचाना जा सकता था? इसके अलावा उसका वर्तमान स्वरूप परिचालित छवि से काफी अलग होना चाहिए। उत्सुक, उसने ध्वनि का अनुसरण किया और देखा कि एक लड़की आगे उसकी पीठ के साथ बोल रही थी। यह पता चला कि यह लड़की उससे नहीं पूछ रही थी। लड़की के सिर के पीछे एक पोनीटेल लटकी हुई एक पतली सिलहूट थी। इस लड़की के सामने 2 महिलाएं खड़ी थीं, एक लंबी और पतली, एक छोटी और मोटी। दोनों ने बिना टोपी या तलवार के ताओवादी वस्त्र पहने थे। दोनों महिलाओं के चेहरे पर लाली थी। छोटे मोटे ने लाल लिपस्टिक भी पहनी थी। चौड़े मोटे होंठ आग की तरह चमकीले लाल रंग से रंगे हुए थे, जैसे कि लोगों की आंखों को जलाने की कोशिश कर रहे हों। लड़की का सवाल सुनकर लंबी पतली महिला ने सिर हिलाया और जानबूझकर अपनी आवाज को गहरी और प्रभावशाली आवाज में कम कर दिया। यह सही है। यह विनम्र वास्तव में काव्या यूं है, जिसे लोग अमर लेडी यूं कहते हैं। यह मेरी छोटी बहन रोशनी है। काव्या यूं। क्या उसने आज बाहर जाने से पहले पंचांग की जांच नहीं की थी? उसे बुरी चीजों के अलावा और कुछ नहीं क्यों नहीं मिल रहा था? लड़की ने छोटी मोटी महिला से कहा, तो आप अमर लेडी रोशिनी हैं? छोटी मोटी महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। लंबी पतली महिला ने कहा, मेरी छोटी बहन ने हाल ही में अपनी आवाज खराब कर दी है और बोल नहीं सकती। ओह, मैं समझता हूं। काव्या यूं को लगा कि कुछ गड़बड़ है। छोटे मोटे रोशनी को ध्यान से देखते हुए, अच्छे स्वर्ग, उसके पास वास्तव में एडम का सेब था और उसके होंठों के चारों ओर हल्के नीले रंग का एक चक्र था, शायद ठूंठ। यह बहुत ज्यादा था। लोगों को ठगने के लिए बाहर जाकर वे 2 महिलाओं को भी इकट्ठा नहीं कर सके और उन्हें एक पुरुष को रोशनी होने का नाटक करना पड़ा। उसकी छोटी बहन के साथ कितना अन्याय हुआ होगा। काव्या यूं ने रोशनी की ओर देखा। बहुत अच्छा, उसकी छोटी बहन पहले से ही स्तब्ध रह गई थी। इस समय लंबी पतली महिला गर्व से गोल्डन हेयर्ड हाउंड के साथ खूनी लड़ाई के अपने विभिन्न शानदार कार्यों को याद कर रही थी और ब्राइट मून टॉवर को उग्र रूप से शांत कर रही थी। लड़की ने ध्यान से सुना, फिर कहा, यह अद्भुत है, अमर लेडी यूं। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूं। मेरा नाम वर्षा है। लंबी पतली महिला ने सिर हिलाया और बनावटी गहराई से कहा।
मैं आपके चेहरे से देख सकता हूं कि आपके पास अच्छी संभावनाएं और उज्जवल भविष्य है, लेकिन हाल ही में आपको बड़ी आपदा का सामना करना पड़ सकता है जो आपके जीवन को खतरे में डाल सकती है। आपको सावधानी से कार्य करना चाहिए। आह, यह ठीक है, मुझे डर नहीं है। वर्षा नामक इस लड़की ने अप्रत्याशित रूप से आपदा को हल करने में मदद करने के लिए अमर महिला से भीख नहीं मांगी, जो स्पष्ट रूप से दो ठगों की अपेक्षाओं से परे थी। लंबी, पतली महिला ने निराश होकर कहा, फिर तुम मुझे हर जगह क्यों ढूंढ रहे हो? वर्षा ने कहा, मेरे पास पूछने के लिए एक एहसान है। ओह, यह क्या है?